ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे हैं। दो मुट्ठी को तो भगवान ने ग्रहण कर लिया, दो मुट्ठी खा करके एक मुट्ठी के बदले स्वर्ग लोक दे दिया ब्राह्मण देवता को। दूसरी मुट्ठी में पूरे पृथ्वी लोक का साम्राज्य उस विधाता के नाम में, विप्र के नाम में कर दिया, ब्राह्मण के नाम में। अब भगवान जैसे ही तीसरी मुट्ठी को उठाए, लक्ष्मी मैया डर गई, रुक्मिणी माता सोचने लगी कहीं इस मुट्ठी के बदले बैकुंठ को ना दे दे, और यदि बैकुंठ को दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे। तो कहते हैं तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, बैकुंठ को लक्ष्मी होके दिया है। पदे पदे ओम याणिकाणि च बपानि जलमान्तिकाणि च संस्कृतिंगे हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवान् अर्पयामि की जय। श्री सीताराम भगवान देवताओं की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सब संतन कृष्णाश महाराज की जय। शरण्यम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर परात्पर पूर्ण ब्रह्म सत्य सनातन सुंदर शब्द के स्वामी अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि की महती कृपा अनुकंपा से समस्त कुशलिया परिवार के तत्वाधान में उनके शब्द संकल्प को लेकर के स्वर्गीय श्रीमान भागीराम कुशलिया जी की पुण्य स्मृति को लेकर के
समस्त परिजन परिवारजन के सत सहयोग को लेकर के हम सबके जीवन को कृतार्थ करने वाली कलिमल मचनी त्रिताप हारिणी सर्व संताप हारिणी सर्व सुख प्रदायिनी भगवत रहस्यदायिनी भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी के वांगमेश्वरी यह दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन आश्रय लेकर मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ जिसको कहा जाता है प्राप्त होने जा रहा है। आइए भगवत भक्तों, भक्तिमयी करुणामयी वात्सल्यमयी श्रद्धामयी मेरी माताएं एवं बहनों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे युवान साथियों, शनै शनै करके हम आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के विश्राम दिवस की ओर आ पहुंचे हैं। कथा सदैव विश्राम ही लेती है, कथा का अंत कभी नहीं होता, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा गया। भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है, अंत इस जीवन का ही हो जाता है, लेकिन कथा भगवान के नित्य निरंतर चल रही है। इसलिए आज हम सब इस कथा के विश्राम दिवस की ओर आ पहुंचे हैं। विश्राम दिवस की कथा यात्रा में हम सब प्रवेश करें इसके पूर्व दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली की सेवा प्रदान करते हुए भगवान के दिव्य नाम संकीर्तन कर अपनी मन और वाणी को पावन कर लें। तत्पश्चात कथा गंगा में आप और हम सब गोते लगाएंगे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे जय हो। श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। पर हरि श्री राधे, श्री राधे गो क्या प्रकाशित होती है? भगवान की भक्ति प्रकाशित होती है। निकाल दे भैया, लेकर जरूरत नहीं है, हो गया। समस्त प्रकार की इच्छाएं इस लोक की पूर्ण होती है, कहे इस भागवत के श्रवण से। इस लोक में हमारी जो भौतिक इच्छाएं वो तो पूर्ण होती ही है। मैंने आपको बताया है, ऐसा जीव आज तक नहीं मिला है कहने को जो ये कहे कि मैंने भगवान का पूजन अर्चन कराया, मैंने ऐसा पुराण यज्ञ आयोजन करवाया, या कि मैंने अपना धन किसी परमार्थ में लगाया तो वो मेरा धन नाश हो गया, या कि अब उसके बाद मेरे जीवन में निर्धनता आ गई, ऐसा कहने वाला एक भी नहीं मिला।
इस पुराण के आयोजन से ऐसे कहने वाले बहुत मिले हैं जो कहे कि पता नहीं महाराज उसके यहाँ भागवत हुआ, फिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि आज धन से वो लबालब हो गए हैं। ऐसा कई उदाहरण हमने देखा, हम ही ने कई जगह किया है। तो भागवत भगवान की कृपा अर्थात परमार्थ में लगाए गए धन की कृपा है। हम जो धन कमा रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, उसको हम परमार्थ में लगा रहे हैं। परमार्थ क्या? यहाँ केवल स्वार्थ की भावना तो नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को लेकर के यह आयोजन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कौशरिया परिवार इस ज्ञान यज्ञ को करा रहे हैं तो केवल वही श्रवण कर रहे हैं। ये तो खुला पंडाल है, यहाँ आकर के तो पूरा भानु प्रताप पूरा आकर के श्रवण कर सकता है। लेकिन ये भागवत किसको मिलता है? कहा भाग्यवानों को मिलता है। अतो भागवतम नित्यम कौन सेवेत भाग्यवान। भाग्यवानों को ही प्राप्त हो पाएगा, जिसके भाग्य में नहीं उसको नहीं मिल पाएगा ये कथा। और जिसके भाग्य में है वो कहीं भी रहे, उसको खींच करके भगवान यहाँ ले आएंगे और उनको ये भागवत की कथा श्रवण करा देंगे। और श्रवण करने से क्या मिलेगा? प्रकाशो भगवत भक्ति, हमारे अंतर हृदय में भक्ति प्रकाशित होती है इसको श्रवण करने से। अद्धवस्तत्र जायते विद्या प्रकाशो विप्राणाम, ब्राह्मणों को विद्या प्रकाशित होती है। राज्ञाम शत्रुजयो विशाम, क्षत्रियों के लिए शत्रु पराजय का सुंदर साधन है। कहे अगर लौकिक कामनाओं की दृष्टि से हम इसको देखें तो ब्राह्मणों की विद्या प्रकाशित होगी, क्षत्रियों का विजय प्राप्त होगा अपने शत्रुओं पर। धनम स्वास्थ्यम च शूद्राणाम श्रीमद्भागवताद् भवेत्। शूद्र वैश्य के लिए कहा कि उसको धन की प्राप्ति कराने वाला है ये ज्ञान यज्ञ का आयोजन, और धन के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला है। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा में लिखे वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों को इससे लाभ क्या होगा? ब्राह्मण को केवल एक लाभ होगा, उसकी विद्या प्रकाशित होगी यदि वो नित्य इसका श्रवण करे, इसका स्वाध्याय करे। और क्षत्रिय जो इसको श्रवण करेगा तो सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा शत्रुओं को। वैश्य शूद्र यदि इसको श्रवण करे तो उसको धन लाभ होता है, धन लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। कहे और श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से और क्या होता है? श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान कृष्णो वल्लवीभिर्विराजते। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपने समस्त सखाओं के साथ, समस्त देवी देवताओं के साथ, संपूर्ण देव समाज को लेकर के उस स्थान पर निश्चित रूप से विस्थापित हो जाते हैं, आकर के विराजमान हो जाते हैं। योषितां परेशां च सर्ववांछित पूर्णम, तथा सभी प्रकार के वांछित कामनाएं जो मनुष्य के अंदर रहती है, जीव के अंदर कामनाएं रहती है, उन सभी कामनाओं को पूर्ण करके भी यह भागवत की कथा क्या देती है? भक्ति का प्रकाश प्रकाशित करती है। और संसार में समस्त सुखों का मूल कहा भक्ति को। जितने सुख हैं उन सब में सबसे सुंदर सुख है भगवान की भक्ति। इसी को क्या कहे? सच्चा सुख है, सच्चा आनंद। और आनंद की तलाश में ही जीव भटक रहा है। चाहे बड़े बड़े मकान बना ले, चाहे बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमे, लेकिन यदि मन में शांति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो फिर वो बड़े बड़े मकाने और बड़े बड़ी गाड़ियां भी जीव को सुख नहीं देती। चाहे कितने भी ब्रांडेड हम कपड़े पहन ले, या कि हम कितना भी सुंदर भोजन कर रहे हो, लेकिन वो भी हमको सुख नहीं देता जब तक मन में शांति नहीं है। तो मन की शांति कहाँ मिलेगी? सत्संग के
आशरण में जब आएंगे हम, सत्संग की शरण को ग्रहण करेंगे, तब यह मिलेगी। और इसके साथ जब भक्ति उद्भासित होती है जीवन में, तब हमको परम शांति की प्राप्ति होती है। कहा भगवान के चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में है मिलती यही पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो भक्त के भी 4 प्रकार बताए श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता, शिव महापुराण, प्रत्येक स्थानों पर भक्त के प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। चतुर्विधे भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानं च भरतर्षभ। सबसे पहले होते हैं आर्त भक्त, जो संकट में जब पड़ जाते हैं तब भगवान को पुकारते हैं। आर्त भाव से जो पुकारते हैं, जैसे द्रौपदी मैया पुकारी, जब चीरहरण हो रहा था, सभा में उनके 5 पति बैठे हैं, इतने महान महान योद्धा बैठे हैं, लेकिन कोई उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। तब आर्त भाव से, अर्थात अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है, अब तो मेरो लाज रखो गिरधारी, भरी सभा इस दुखिया की अब कोई नहीं गिरधारी, मेरो लाज रखो बनवारी। ये होता है आर्त भक्ति। अर्थात जब संसार में कहीं हमको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तब भगवान को ही अपना मान करके उनको पुकारना, ये आर्त भक्ति है। फिर कहे दूसरी है जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा से उनके द्वार पर जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं कि मैं परमात्मा का दर्शन कर लेता, मैं जानता कि वो सच्चा आनंद कैसा है, मैं उसका अनुभव करता। इसके लिए जो भक्त जाते हैं उसको कहे गए जिज्ञासु भक्त। तीसरे अर्थार्थी भक्त, यथार्थी भक्त, जो कोई इच्छा लेकर के भगवान की भक्ति करते हैं। हे भगवान, मेरे घर में सब सुखी रहे, अन्न धन का आवक बना रहे, घर परिवार व्यापार सब अच्छा चलता रहे, पुत्र पौत्र से मैं युक्त रहूं, घर में संतति बढ़ती रहे, संपत्ति बढ़ती रहे। इस भाव से जो भक्ति कर रहा है, तो भगवान कहे ये अर्थार्थी भक्त है, अर्थ की चिंता से आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। और अंत में चौथे प्रकार के भक्त को कहा ज्ञानी भक्त। उसी को भगवान कहते हैं तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ महम च सचमम प्रियः। इसमें से जो ये चौथे प्रकार के भक्त हैं, ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त जिसको कहे, जो केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं और प्रेम के वश होकर के भगवान को पुकारते हैं, जो ये मानते हैं ईश्वर और कोई नहीं, ईश्वर से ही मैं हूं, और सब में तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सबसे स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। इस भाव के साथ जो भगवान को भजता है, श्याम श्याम रटते रटते राधा श्याम भई, राधा पूछत सखियन से, राधा कहाँ गई। राधा पूछते पूछते आती थी, श्याम कहाँ है, श्याम कहाँ है, श्याम कहाँ है, और भूल जाती थी नाम को, और कहती थी सखियों से राधा कहाँ है, राधा कहाँ है। अर्थात वही राधा वही श्याम। जब एकाकार हो जाए जीव, भगवान भी कहते हैं अरे अर्जुन, मैं समस्त आत्माओं का परम आत्मा मैं ही हूं। ये जितने आत्मा दिख रहे हैं उन सब का परम आत्मा मैं हूं, सब मेरे ही अंश हैं, और अंत में आकर के मुझ में ही मिल जाएंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर
अविनाशी। हम सब अंश हैं और वही एकमात्र परमात्मा अंशी हैं। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी मुनि ने जब भगवान के प्रथम विवाह की कथा सुनाई तो महाराज परीक्षित कहने लगे, भगवान मैंने तो सुना है भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अनेक विवाह किए, तो उनके विवाहों की कथा मैं श्रवण करना चाहता हूं। एकदा पांडवानां द्रष्टुम प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिर्बुधः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के ऊपर एक झूठा आरोप लगा, बताने लगे। एक बार क्या हुआ, एक राजा हुए शत्रजीत। शत्रजीत भगवान सूर्य नारायण का बहुत बड़ा भक्त था, नित्य सूर्य उपासना किया करता था। सूर्य नारायण ने उस पर प्रसन्न होकर के क्या प्रदान किया, एक सुंदर मणि उसको भेंटी। उस मणि का नाम है स्मयंतक मणि। इस मणि का प्रभाव इतना था कि ये मणि जिस भी राज्य में रहेगा वहां नित्य 8 भार सोना पैदा करेगा, और इसके बाद 8 भार सोना तो पैदा करेगा ही, जहां जिस राज्य में मणि का वास होगा वहां कभी दुर्भिक्ष नहीं आएगा, अकाल नहीं आएगा, और वहां ना ही कोई महामारी प्रवेश करेगी। किसी भी प्रजा के जीवन में ग्रह पीड़ा नहीं हो सकती। साक्षात सूर्य नारायण भगवान का दिया मणि है। ग्रहों में नवग्रह जिसकी बात हम करते हैं तो ग्रहों के राजा सूर्य नारायण भगवान है। जो सूर्य को अनुकूल कर लिया तो उसके जीवन में फिर ग्रह पीड़ा नहीं होती। और यदि ग्रह पीड़ा है भी तो कहा गया 9 ग्रहों से बढ़कर भी है क्या, भगवान का अनुग्रह। भगवान की शरण में यदि हम हैं तो ये 9 ग्रह भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सब अनुकूल हो जाएंगे। तो सूर्य नारायण भगवान जो ग्रहों के राजा हैं, उन्होंने जो मणि दिया, इस मणि का प्रभाव यह था कि उस जिस राज्य में मणि रहेगा उस राज्य के किसी भी प्रजा में ग्रह पीड़ा नहीं हो सकती, ना ही कभी सर्प भय होगा, किसी की सर्प से मृत्यु नहीं होगी, ना ही किसी को मानसिक व्याधि होगी, ना शारीरिक रोग होगा, सब स्वस्थ रहेंगे। आरोग्यता के देवता हैं सूर्य नारायण भगवान। नित्य प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को जो जल चढ़ाए उदय के समय तो निश्चित रूप से वह सदैव निरोगी रहता है। उनके नयन सदैव चक्षु के भी देवता है, इन नयनों के भी देवता है सूर्य नारायण भगवान। नित्य उनको जो दर्शन करता है उगते समय, अरुणोदय के पश्चात जब सूर्योदय हो, इस काल में जो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करेगा, नित्य उनको जल अर्पण करेगा, जीवन में कभी दुर्भिक्ष नहीं आता, जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं आती, और सदैव हम आरोग्यता को प्राप्त करते हैं, निरोग रहते हैं। लेकिन कहां से, अब तो स्थिति बदल गई है। 10 बजे सूत के उठा थे, काला देखिए सूर्य नारायण भगवान, सूर्य नारायण भगवान बीच में आ जा रहे थे, तब देखते मन के। तो पहले तो जगना पड़ेगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। सूर्य नारायण भगवान के द्वारा दिए गए इस मणिमाला को जब शत्रजीत पहन करके आने लगा, ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान सूर्य नारायण ही आ रहे हैं, दिव्य तेज है उसका। उसको लाए, लेकिन पहले शत्रजीत क्या किया, द्वारिकाधीश के आशीर्वाद लेने चला गया भगवान कृष्ण के पास।
जब द्वारिका के लोगों ने देखा तो उनके मन में भी लोभ आ गया। देखो, भगवान के मन में तो लोभ नहीं है, लेकिन उनके जो जन हैं, द्वारिका की सेना है, उनके मन में लोभ आ गया। कहने लगे, शत्राजीत, ये जो तुम मणिमाला धारण किए हो ये तो भगवान के योग्य है, द्वारिकाधीश के योग्य है, उनको क्यों ना दे देते। सत्राजीत ने कहा, मैंने इतनी तपस्या करी भगवान सूर्य नारायण के, उन्होंने मुझे वरदान स्वरूप दिया है, इसको मैं इसको क्यों दूं किसी को, ये मेरा है। ये सोच करके सत्राजीत वहां से आ गया। कुछ दिवस बीते तो सत्राजीत के भाई का नाम है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत वो कहने लगा, भैया क्या आपकी यह माला पहन लूं मैं। बड़ा प्रेम था दोनों भाइयों के बीच में। जब कहे मैं पहन लूं तो कहने लगे, क्यों भाई, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम और मैं भेद है क्या, अंतर है क्या हम दोनों में। जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, जाओ पहन लो। पहन लिया प्रसेनजीत और पहन करके कहां चला गया, शिकार करने के लिए चला गया। जंगल में शिकार करने के लिए गया। वहां उसकी मुठभेड़ एक शेर से हो गई। शेर के द्वारा प्रसेनजीत मारा गया। शेर ने उसके मणिमाला को जब देखा ये कैसा चीज है, उसको लेकर के भगने लगा। उस शेर से भेड़ किसके हो गई, भिड़त किसकी हो गई, जामवंत जी महाराज से। वही जामवंत जी हैं जो भगवान की सेना में, श्री राम जी की सेना में थे, वही जामवंत जी महाराज। जामवंत जी शेर को देख करके कहने लगे, अरे शेर, ये क्या रखा है तो? वो मणिमाला थी, उसको देख कर कहने लगी, ये तो मेरी पुत्री के लिए बहुत सुंदर उपहार होगा, जामवंती के लिए। ये सोचकर युद्ध करने लगे जामवंत जी महाराज। युद्ध में परास्त कर दिया, सिंह को मार दिया, और मार करके फिर उस मणिमाला को लेकर के अपने गुफा में चले गए। अपनी बेटी जिसका नाम जामवंती, उसको प्रदान कर दिया। इधर सत्रजीत बहुत चिंतित है कि प्रसेनजीत आता क्यों नहीं है, प्रसेनजीत क्यों नहीं आ रहा। जब खोज पड़ताल हुई तो पता चला प्रसेनजीत तो मारा गया है और मणिमाला उसकी गायब है। ये बॉक्स परेशान करत भैया, ये वाले तो सत्रजीत क्या सोचता है, इसको मारने वाला कौन है, मारने वाला स्वयं द्वारिकाधीश से कह दिया, भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया, क्योंकि द्वारिका के लोगों ने। लेकिन इस बात को किसको बताता है, अपनी धर्मपत्नी को। अपनी धर्मपत्नी से कहने लगा, सुनो रानी, मुझे लगता है हमारे प्रसेनजीत, हमारे भाई की हत्या के पीछे किसका हाथ है, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का ही हाथ है। उसी के द्वारा मारा गया है प्रसेनजीत, क्योंकि उनके जनों की दृष्टि थी उस मणिमाला पर, और आज तो वो मणिमाला गायब हो चुका है, प्रसेनजीत मारा जा चुका। ये बात तुम अपने दो कानों तक ही रखना, किसी को मत बताना। किसको कहे, अपनी पत्नी को। उसकी पत्नी कब तक इस बात को छुपा करके रखती, दबा करके रखती। अपनी जो प्रिय दासी थी उसको बता दी, फिर बंद हो, अपनी दासी को बता दी, और वो दासी ने, उस दासी ने अपने पति को बता दिया, उसके पति ने किसी और अपने सगे मित्र को बता दिया, परम मित्र को बता दिया। इस प्रकार से ये बातें फैलते फैलते कहां तक पहुंच गई, द्वारिकाधीश के कानों तक पहुंच गई। द्वारिकाधीश के कानों में जब यह बात पहुंची तो भगवान सोचने लगे, वाह रे दुनिया वाले, तुम वैश्रज उत्कट प्रभो तमो निराधाय वीरवस्य संवृतः स्थानाय सत्वं जगतो जगतपते काल प्रधानम पुरुषो भवान परः। वारे दुनिया वाले, तुमने मुझे भी दोष लगाने में देरी नहीं की, मुझ पर भी तुमने झूठा आरोप लगा दिया।
भगवान सोचने लगे ये आरोप लगा क्यों, तो क्यों लगा था? कहा जाता है चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा का यदि धोखे से दर्शन हो जाए तो फिर इस प्रकार के कलंक जीव को लगता है। भगवान ने धोखे से देख लिया था। बड़ा सुंदर एक चौपाई दिया गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में, परिनारी लीला रे गोसाई, परिनारी लीला रे गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। पर स्त्री को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए कहे जैसे चतुर्थी के चंद्रमा को देखना पाप लगता है। उसी अनुसार उस नियम का पालन यहाँ भी करना चाहिए। जब गृहस्थ में जीव है, दूसरों की स्त्री, दूसरों की पत्नी पर ऐसे कुदृष्टि डालना बड़ा पाप है। कहे वही कलंक लगता है जो कलंक उस चंद्रमा को देखने से लगता है। भगवान धोखे से देख चुके थे, जिसके कारण ये झूठा कलंक लगा परमात्मा के ऊपर। लेकिन भगवान कहने लगे अब मैं इस कलंक को अपने सिर पर ज्यादा दिवस नहीं रख सकता, ज्यादा दिन तक नहीं रख सकता, इस कलंक को धोना तो पड़ेगा। तो धोने के लिए पहले पता लगाओ कि वो मणिमाला गई कहाँ। भगवान अपनी सेना लेकर के गए, सेना लेकर के गए जहां पर प्रसेनजीत की शव पड़ी थी। वहां से देखा, खोज पड़ताल किया तो वहां सिंह के पैरों के निशान थे, शेर के पैरों के निशान थे। पैरों के निशान के पीछे पीछे भगवान चलने लगे। आगे देखे तो वो शेर मरा हुआ पड़ा था। शेर मरा हुआ पड़ा है तो क्या अब वहां से कुछ निशान दिखे? तो वहां से निशान किसका दिखा? जामवंत जी के निशान दिखे। उसके पीछे पीछे गए तो आगे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। भगवान कहने लगे तुम सब यहीं रुको, मैं जा रहा हूं अंदर और 9 दिवस तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि 9 दिवस के भीतर नहीं आया, 9 दिन के अंदर मैं वापस नहीं आया तो चले जाना, फिर समझ लेना मैं अब नहीं आऊंगा वापस। कौन है, कहाँ क्या बैठा है यहाँ, मुझे भी नहीं पता था। भगवान गुफा में प्रवेश किए तो गुफा के अंदर जब गए तो वही कन्या, जामवंत की कन्या जामवंती क्या कर रही है? उस मणिमाला को खेल रही थी। भगवान कहने लगे अरे कन्या, ये जो मणि तुमने पकड़ रखा है ये खेलने की वस्तु नहीं है, इसको मुझे वापस दे दो। वो रोने लगी। उसके रुदन की आवाज सुनकर के जामवंत जी अंदर से आए, देख करके कहने लगे अरे कौन हो तुम? जामवंत की गुफा में प्रवेश करने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? भगवान कहने लगे जामवंत जी महाराज, मैं ये मणिमाला लेने आया हूं जिसको तुमने छीन करके ले आया है। जामवंत कहने लगे मैंने इसको चुरा करके तो नहीं लाया, अपने बाहुबल से जीत करके लाया है शेर से। यदि तुम्हें ये मणिमाला चाहिए तो मुझसे युद्ध कर लो, युद्ध में जीत जाओ फिर ले जाना इस मणिमाला को। भगवान कहने लगे जामवंत जी मन ही मन सोच रहे हैं ये इच्छा आपकी अभी भी नहीं है, ये इच्छा पूर्व की है। जब रावण को जीत लिए भगवान, सारी सेना जीत गई लंका, फिर भगवान पूछने लगे जामवंत जी से, जामवंत जी सबने युद्ध किया लेकिन आपने युद्ध क्यों नहीं किया? आप तो इतने वीर हैं, साहसी हैं, तो आप युद्ध क्यों नहीं करते? किसी राक्षस से आप भिड़े क्यों नहीं? तो जामवंत जी कहते हैं क्या बताऊं प्रभु, युद्ध करने के लिए कम से कम बराबरी का तो होना चाहिए, और मुझे दोनों सेनाओं में यदि मेरे बराबर बलवान, मेरे बराबर वीर, मेरे जितना शक्तिशाली कोई है तो केवल आप ही हो। आपके अतिरिक्त दोनों सेनाओं में कोई भी नहीं। रावण भी मेरे समतुल्य नहीं था, बल्कि दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं, इसलिए मैंने किसी से युद्ध नहीं किया। आप हो मेरे समान शक्तिशाली, यदि आप मुझसे युद्ध करना चाहो तो मैं निश्चित रूप से तैयार हूं। भगवान कहने लगे
अभी मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है जामवंत जी कि मैं अपने से बुजुर्ग पर, अपने से बड़ों पर, जो मेरे साथ है उन पर मैं अस्त्र चलाऊं, शस्त्र चलाऊं या उनसे युद्ध करूं। अभी तो भगवान क्या लीला कर रहे हैं? मर्यादित लीला कर रहे हैं। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। भगवान बड़े मर्यादित लीला किए। तो कहे इस जन्म में तो आपकी ये इच्छा मैं पूर्ण नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आपकी इस इच्छा को अधूरा भी नहीं रखूंगा। ये इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन कब? जब द्वारिकाधीश के रूप में आऊंगा द्वापर युग में, तब आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। मन ही मन सोचा परमात्मा ने, और आज वो दिन आ गया है। आज जामवंत जी कह रहे हैं, भगवान को ललकार रहे हैं युद्ध के लिए, तुमको यदि ये मणिमाला चाहिए तो आओ, भिड़ो मुझसे युद्ध करो और जीत करके ले जाओ इसको। भगवान कहे ठीक है, आपकी इच्छा पूर्व की है, इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। दोनों में भिड़त होने लगी, घमासान युद्ध होता है दोनों के बीच में, भगवान श्री कृष्ण चंद्र और जामवंत जी के बीच में। न भगवान हार रहे हैं, न ही जामवंत जीत रहे हैं, न जामवंत जी हार रहे हैं। दोनों का बल एक जैसा। थक जाते थे जामवंत जी महाराज, थक जाते थे तो थकते थे तो क्या करते थे? दौड़ करके अंदर जाते, रुको अभी, रोकते भगवान को, रुको। अब अंदर में जाए, भगवान राघवेंद्र सरकार के मूर्ति रखे रहे, वो कर हाथ जोड़ ले, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगवान मुझे शक्ति दो। जैसे पांव पर क्या है? भगवान वही तो राम है, वही कृष्ण है। इधर से वो भी वरदान दे देते, शक्ति बढ़ा देते, फिर आते, फिर लड़ते, फिर थक जाए तब भगवान मजाक किए कृष्णचंद्र जी, जामवंत जी अब तो हार मान जाओ, क्यों बार बार अंदर जा रहे हो? अब मान लो कि आप जीत नहीं सकते। तो जामवंत जी क्या कहते हैं? जरठ भयो अब कहो रिसे खा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेखा। अभी बात रे बाबू, कृष्ण भगवान को कह रहे हैं, वो जमाना बाद रतीश, अभी तो उठा पटक देते हो, इसने कथे नहीं सियान मन है। हमार जमाना में रे तुमन तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो पहाड़े पोतत रहे। तो ऐसे ही जामवंत जी महाराज कह रहे हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया, ये शरीर बूढ़ा हो गया है, इस कारण है, नहीं तो अभी तक तुमको मैं युद्ध में कब का परास्त कर दिए रहता। जब ही त्रिविक्रम भयउ खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी, बलिवानन प्रभु बाढ़ो सोतन बरणी न जाए, उभय घड़ी यह जिन्नी सात प्रदीक्षण। उस जमाने की बात है जब मैं युवा हुआ करता था, तरुण हुआ करता था, जब भगवान वामन ने आकर के त्रिविक्रम रूप धारण किया, तब मैं क्या कर रहे हो कहा थे? ढोलक बजाते हुए 7 प्रदक्षिणा कर रहे हो कहा। तब भगवान कतका बड़े रूप बनाए, सोचो, वो परमात्मा इतना बड़ा स्वरूप बनाए कि 2 पग में उन्होंने पूरे धरती आकाश सबको नाम दिया। जितना ब्रह्मांड दिख रहा है सबको भगवान ने केवल 2 पैर में ही नाम दिया, तो कितना बड़ा स्वरूप रहा होगा परमात्मा का। तो उस स्वरूप की मैंने 7 बार प्रदक्षिणा की थी, कह रहे हैं जामवंत जी महाराज ढोलक बजाते हुए। अब बात ऐसा नो है ना, बात का है, वो जब वामन भगवान में छोटे से थे तब उनकी प्रदक्षिणा जामवंत जी महाराज ने की थी। लेकिन ये स्वभाव होता है जीव का, जब बुजुर्ग हो जाता है तो अपने पूर्व के बल को याद करना, स्मरण करना। मनुष्य का स्वभाव यही है, जो उसके पास नहीं होता उसी को बार बार याद करता रहता है, इसी कारण जीव दुखी रहता है।
धन अभी है, बाद में जब धन नहीं रहेगा तो पहले मैं धनवान था, ये सोच करके स्वयं को दुखी करता है। भगवान कहते हैं इस संसार में कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्मों के आधार पर, अपने स्वभाव के कारण ही जीव इस संसार में सुख और दुख को पाता है। जामवंत जी महाराज जब ऐसा कहने लगे, भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराने लगे, फिर जामवंत जी थक जाते, फिर अंदर जाते, फिर भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान आज तक मोर कोई नहीं हरा सकिस, कौन जनिए कौन आहे, एक कैसन हरे, एकर से मैं जीतत कैसे नहीं हो, बोल कैसे नहीं हरा सकत हो। भगवान सोचने लगे कान्हा कब तक जामवंत जी को अंधेरे में रखा जाए, उससे अच्छा भी इनको अपना स्वरूप दिखा देना चाहिए। जैसे ही अंदर से भगवान राघवेंद्र सरकार की पूजन अर्चन करके आए, स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी कैसे बदल गए। नीला मुजस्यामलको मलाकम सीता समारोपित भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं भगवान धनुर्धारी श्री रामचंद्र जी के रूप में परिणत हो गए, बदल गए। जामवंत जी ने देखा तो रोने लग गए और रोते रोते चरणों में गिर गए, हे प्रभु क्यों मुझे इतना मोह में डालते हो, क्यों मुझे इतना अंधकार में रखे भगवान, क्यों मुझसे इतनी दुष्टता कराई कि मैं आपसे युद्ध करने लगा। भगवान कहने लगे जामवंत जी ये तो आपकी पूर्व की इच्छा थी, आप तो मुझसे पहले से लड़ना चाहते थे, लेकिन उस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था इसलिए मैंने आपसे युद्ध नहीं किया, लेकिन आज तो कृष्ण के रूप में हूं। का में कोकड़ी लगे है, जैसे को तैसे, सरल के लिए सरल और कुटिल के लिए अति कुटिल, ये इस स्वरूप में हूं, इसलिए आपकी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं युद्ध कर रहा था। जामवंत जी क्षमा मांगने लगे बार बार और कहने लगे ये मणिमाला तो ले जा रहे हो, लेकिन इस मणिमाला के साथ मैं अपनी कन्या का भी आपको दान करता हूं। भगवान का विवाह जामवंत से दूसरी पत्नी हो गई। अब उस मणिमाला को लेकर के भगवान कहाँ आए, राजा शत्रजीत के पास। शत्रजीत के दरबार में जाकर के कहने लगे राजन, अरे राजा शत्रजीत तुमने मुझ पर आरोप लगाया चोरी का, मैं यही सिद्ध करने आया हूं कि ये तुम्हारे भाई प्रसेनजीत की हत्या हमने नहीं करी, ना ही इस मणिमाला का लोभ हमको है। लो अपना ये मणिमाला तुम अपने पास रखो और सारी कथा बता दी उनको। शत्रजीत चरणों में गिर गया भगवान के, प्रभु मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। श्रद्धा तो पहले से थी, लेकिन अभी उन्हीं के जनों, भगवान के जनों के लोभ के कारण इसकी श्रद्धा दूर हो गई थी। तो भगवान से कहने लगे शत्रजीत प्रभु अब आप इस मणिमाला को दे रहे हो, इसको मैं अब अपने पास रखने वाला नहीं। जो भी जीवन में मिला है सब आपसे ही मिला है, और निश्चित रूप से ये मणि भी मुझे मिला तो किससे मिला, न मिलती मुझे दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है। भगवान ये भी मिला है तो आपकी दया से मिला है, लेकिन इसको
ये जब मिला तो मेरे जीवन में क्या आया, मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट आया कि मैंने आप पर ही दोषारोपण कर दिया। इसलिए अब ये मणिमाला मुझे नहीं चाहिए, आप ही इसको ले जाओ। भगवान कहे हमको ये नहीं चाहिए, तो कहने लगे ठीक है ऐसे ही नहीं दे रहा हूं तो कैसे दूंगा, दहेज में दूंगी, ये मणिमाला दहेज में दूंगी ता मोर बेटी ले जाके मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करना चाहता हूं। सत्यभामा उनकी पुत्री का नाम है, उसका विवाह किया गया और भगवान को वो मणिमाला दे दिए और देते हुए कहते भगवान अब जीवन में कभी भी आपका विस्मरण न हो, सदैव आपको याद करता रहो, श्वासों के हर स्पंदन में सदैव आपकी ही याद मुझे सताती रहे। कहता है शत्रुजीत क्या, हर सांस में हो सुमिरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, जो बीते जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। में बसा लो तेरी आरती उतारो, डाले रहूं तेरे चरणों में घेरा, डाले रहो तेरे चरणों में तेरा, बीत जाए जीवन मेरा। प्यारा हो आंखों का तारो, रूप सुनहरो, रूप सुनहरा, जो बीत जा। वो सत्कार हो एक बार और याद जो बीत जाए जीवन मेरा। मेरे सांस में हो सुमिरन जाए तेरी पूजा करते बीते। कि यदि मेरी मनोकामना पूर्ण होती है तो मैं 16,100 कन्याओं का क्या करूंगा, बलि दूंगा।
कुमारी कन्याओं को लेकर के आता और कारागृह में डाल देता था और एक साथ उनकी बलि देने वाला था। भौमासुर अपने बल से वरुण का छत्र, अदिति की कुंडल, देवताओं से मणि पर्वत स्थान सब कुछ छीन लिया था। ये सभी कन्याएं भगवान को पुकारने लगी, प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। देवराज इंद्र जी ने कृष्ण को बताया, भगवान ये जो भौमासुर है पृथ्वी का पुत्र, ये तो आतताई हो गया है, उसने सब कुछ छीन लिया है और इतनी सारी कन्याओं को बंदी गृह में डाल करके रखा है। उनकी बलि देने के लिए आप जाइए। भगवान ने सत्यभामा को लिया साथ में और सत्यभामा के साथ गरुड़ में चलने लगे। प्राग ज्योतिषपुर नामक नगर है, वहां प्रवेश किया। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ वो नगर विशेष किलेबंदी के साथ, विशेष सुरक्षा के साथ उस नगर का निर्माण किया था। भौमासुर ने शस्त्रों से घिरा हुआ है और जल से घिरा हुआ है वो नगरी। लेकिन भगवान तो आकाश मार्ग से जा रहे हैं गरुड़ में बैठ करके। भगवान वहां घुसे, प्रवेश किए और 5 जन्य शंख का शंखनाद किया। जैसे ही फूका है शंख को, सुनते ही राक्षस कांपने लग गए। भगवान के शंख ध्वनि को सुन करके राक्षस कांपने लगे। गुरु नामक राक्षस भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने चक्र सुदर्शन जैसे ही छोड़ा, गुरु नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग हो गया। देव में फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान ने की। भगवान सभी राक्षसों को मारते गए। उसी समय पृथ्वी पुत्र भौमासुर सोचने लगा कि मुझे जाना पड़ेगा। हाथी में बैठ करके कृष्ण के ऊपर, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर शस्त्रों से प्रहार करने लगा। भगवान ने शस्त्रों के प्रहार को देख करके चक्र सुदर्शन उसी के ऊपर छोड़ दिया। मस्तक को काट करके भगवान ने भौमासुर के प्राण को उद्धार किया है। भौमासुर मारा गया। पृथ्वी माता आ गई। पृथ्वी माता इसलिए आई, भौमासुर के एक पुत्र का नाम था भगदत्त, केवल वही बचा है। तो पृथ्वी माता कहने लगी, प्रभु यदि अब इसको भी मार दोगे तो वंश ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको क्षमा करो। भगवते नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ति चौपात रूपाय परमात्म नमोस्तुते। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। हे भगवान क्षमा करो, अभयदान दो। भगवान ने पृथ्वी माँ के करुण पुकार को सुन करके उस भगदत्त को अभयदान दिया और फिर 16,100 कन्याओं को वहां से छुड़ाया। सभी कन्याओं को कहा, भगवान ने जाओ तुम अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करो। उन कन्याओं ने कहा, भगवान अब हम जाएं तो जाएं कहां? अब हमारे लिए घर कौन सा है? यदि हम अपने माता पिता के घर में जाएंगे तो वो भी हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। नहीं समाज हमको स्वीकार करेगा। इतने दिवस तक ये राक्षस हमको बंदी बना करके रखा था। तो अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग बचा है। किसका? हम आत्महत्या कर लें। अपने इस देह को अब हम समाप्त कर लेंगे, क्योंकि हमें संसार कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान कहे, संसार जब स्वीकार नहीं करता तब तुम मेरे द्वार पर आ जाओ। सबने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करी। भगवान उन 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया और आ गए द्वारिका में। भगवान की दिव्य गृहस्थ लीला है। जब एक भक्त पहुंचा सदगुरु कबीर साहब के पास, कहने लगे, महाराज कबीर साहब जी, हमें आश्चर्य होता है कि भगवान कृष्णचंद्र जी ने इतने सारे विवाह कैसे किए? 16,108 समझ में नहीं आता।
कबीर साहब कहने लगे ये तो बहुत कम लिखा है। पुराणों में भगवान की जितनी पत्नियां लिखी है 16,108, ये बहुत कम है। ये तो इतनी सी है मात्र। मैं तो मानता हूं, क्या सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक अंडाकार वो सब जगह भया बसा है नारी सब राम की अविचल पुरुष भता। है नारी सब राम की अविचल पुरुष भता। अरे इस संसार के जितने जीव जंतु जितने प्राणी हैं सब तो भगवान की ही नारियां हैं। टेटकक पति, मेचकक पति, हाथीक पति, भालुक पति, मनखेक पति, गाय पति, पैलक पति, भैंसक पति, सबके पति देकर नाम जगतपति। जगतपति है परमात्मा, इसलिए हम सब क्या हुए, उनकी नारियां हुए ना, उनकी पत्नी हुए, सबके परमात्मा ही पति है। तो सदगुरु कबीर साहब ने समझाया भक्त को, अरे सुनो, भगवान की 16,108 जो पुराण में लिखी है वो कम ही लिखी है। यहाँ तो सब के सब भगवान की पत्नियां हैं। इस प्रकार भगवान का इतना लंबा चौड़ा परिवार बना है। गृहस्थ लीला, रुक्मिणी माता के पुत्र हुए प्रद्युम्न, चारुदेष्ट, सुदेष्ट, भद्र, चारु, चारुचंद्र। वहीं सत्यभामा से पुत्र हुए भानु, सुभानु, प्रभानु, भानुमान। जामवंती के पुत्र हुए शाम, सुमित्र, सुजीत। सत्या के पुत्र हुए वीरचंद, अश्वसेन, चित्रगुप्त और अन्य पुत्र हुए हैं, लेकिन इनका वर्णन इसमें मिला भागवत में। और इस प्रकार से एक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से कितने यदुवंशी हो गए, 56 करोड़ यदुवंशी। और उनके पठन पाठन की व्यवस्था क्या है, यहाँ द्वारिका में 3,88,100 स्कूल खोले गए, विद्यालय खोले गए। और इतने विद्यालय में भगवान के जितने बच्चे हैं वो सब पढ़ने के लिए जाते हैं। 3,88,100 स्कूल। एक बार नारद जी को मोह हो गया। नारद जी सोचने लगे कि भगवान इतनी सारी पत्नियां हैं, उनके साथ रहते कैसे होंगे, कब कौन समय दे, वही 16,108। बाकी पत्नियां तो नाराज होती होंगी क्योंकि भगवान सबको तो समय दे नहीं सकते। नारद जी आ गए मोहवश में होकर के परीक्षा लेने भगवान की। नारद जी सबसे पहले रुक्मिणी मैया के कक्ष में प्रवेश किए। रुक्मिणी मैया के कक्ष में प्रवेश किए। नारायण 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 नारायण। रुक्मिणी मैया को प्रणाम किया। माता रुक्मिणी कहने लगी, आओ आओ नारद, बैठो, क्या हाल चाल है। नारद जी कहने लगे, मोर हाल चाल न बताओ, छोड़ो, पहले आप बताइए प्रभु कहाँ है। रुक्मिणी मैया ने कहा कि आपके प्रभु तो अभी स्नान करने के लिए गए हैं। ये कहा ठीक है, तो बैठो, आते ही होंगे स्नान करके, फिर मिल लेना उनसे। नारद जी कहने लगे, नहीं माता, मुझे अभी शीघ्रता है, कहीं और जाना है, अभी जाने दो मुझे। निकल गए नारद जी। अब कहाँ चल दी, सत्यभामा के कक्ष में। सत्यभामा के भवन में गए, वहां पूछने लगे नारायण नारायण। तो वहां सत्यभामा नहीं बैठी, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। ध्यानस्थ थे भगवान श्री कृष्णचंद्र। उनको देखा तो आश्चर्य हुआ, अरे अभी तो वहां गया था, तो वहां स्नान करने गए थे, अतः जल्दी नहा के आ गए, यहाँ पूजा पाठ करा था। फिर आगे गए, कालिंदी के भवन में गए। और जब कालिंदी के भवन में गए तो भगवान वहां क्या कर रहे हैं, वहां तो भोजन करने के लिए बैठे हैं। नारद जी अचका गए, अभी तो वहां नहाए नहीं रही, यहाँ कैसे खाए बैठ गए। फिर गए अगले कक्ष में, नग्नजीति के भवन में गए जब नारद जी, तो वहां देखे भगवान, तो भगवान बिना नहाए धोए बैठे हैं। इसने बोला, देख के आश्चर्य पड़ गया। नारद जी सोचने लगे, मैं तो सोच करके आया था कि सबको समय कैसे देते होंगे। फिर उहल भागिस फिर घुसा तरीस दूसरा भवन में। भगवान पिछू ढाल ले पकड़ी सोकर कान लग, कैसे नाती बबक परीक्षा ले बरा हंस की।
बाबा ही है ना। नारद जी किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी किनके अंश से उत्पन्न हुए? भगवान विष्णु के। और भगवान विष्णु के अवतार हैं कृष्णचंद्र जी, तो उनके तो नाती ही हुए। नातिक परीक्षा ले बराहस की, समझ गए? नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और फिर प्रणाम करके गोविंद के गति गोविंद जाने। भगवान आपकी लीला, तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। आपकी लीला को आप ही जानो भगवान, कोई समझ नहीं सकता आपकी माया को। नारद जी वहां से चले गए। श्री सुखदेव मुनि जी एक पावनी कथा, सुदामा महाराज की कथा बताने लगे राजा परीक्षित के सामने। आइए इस कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। इसके पूर्व एक सुंदर भजन का आनंद ले ले। दोनों हाथों से ताली बजा करके आप लोग भजन गाइए, फिर इस मंगल कारिणी कथा का हम सब श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। चलो सबसे पहले तो हाथ को उठा के बांके बिहारी लाल की जयकारा हो जाए। सब जन से निवेदन है, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। पीछू ढान के मन को उठा तो सामने वाले हेलो निवेदन है। चलो बोल कृष्ण भगवान की जय हो। ओ तेरी गलियों का हुआ आशिक, जय हो। तू एक नगीना है, तेरी नजरों का मुझे जाम पीना है, तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक तो एक नगीना है। तेरी गलियों काम पीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक तो एक नगीना है। जय हो। कोई दूसरा कोई दूसरा कस के पकड़ा रामन तेरा, तू ही सवेरा है,
तेरी गलियों का हुआ आशिक तो एक नगीना है। हरि बोल। तेरी गलियों का हुआ आशिक तो एक नगीना है। राधे तुमको चाहो कर दी गया तो मैं तेरी गलियों का हुआ आशिक तो एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक तो एक नगीना है। पूछ तत कर्म करो मनुष्य स्मरेद वसंतम स्थिर जंग में सो शृणोति तत पुण्य कथा सकर्ण। वो विधाता वो परमात्मा सब कुछ देने वाले हैं। इसकी व्याख्या करते हुए श्री सुखदेव जी मुनि कहने लगे, राजन भगवान के एक परम मित्र हुए जिनका नाम क्या है? सुदामा। प्रांत काठियावाड़ में पुरी सुदामा धाम, आज पोरबंदर हुआ वर्तमान में नाम। आज इसका नाम पोरबंदर है, वही पूर्व में क्या था? सुदामापुरी के नाम से उसको जानते थे। सुदामा महाराज अत्यंत निर्धन है, धन की कमी है, भिक्षाटन के द्वारा जीवन यापन चल रहा है, भिक्षा वृत्ति के द्वारा। लेकिन भगवान के ऊपर आश्रित है, नित्य यही कहते परमात्मा से सब कुछ देने वाले तो वही भगवान है। जानते हैं अपने मित्र की स्थिति को,
लेकिन मांगने के लिए नहीं जाते, क्योंकि जो कुछ मिल रहा है भगवान सब आपकी ही दया से मिल रहा है। देने वाले कौन? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, उनके द्वार पर जाकर के कोई भी पुकारेगा तो मिलेगा ही, लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगते। सुदामा महाराज बड़े संतोषी ब्राह्मण है, द्वार द्वार जाकर के जो भिक्षा याचना होता, भिक्षा वृत्ति से जीवन चल रहा है। एक दिन उनको पता चल गया उनकी धर्म पत्नी को कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उनके बचपन के सखा है। उनका नाम है सुशीला, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है सुशीला, शील गुण से संपन्न है वो। सुशीला सुदामा महाराज से कहने लगी, आप तो कहते हो द्वारिकाधीश आपके मित्र है, तो आप उनके पास जाते क्यों नहीं? एक बार जाइए, हमारी सारी ये दुर्दशा दूर हो जाएगी। सुदामा महाराज कहने लगे, नहीं सुशीला, भगवान के पास भी मांगने जाओ तो इससे क्या होगा? प्रेम घटता है, इसलिए मांगने के उद्देश्य से हम नहीं जाएंगे, मांगने के उद्देश्य से हम वहां नहीं जाने वाले। भगवान को तो क्या प्रिय है? भगवान को निर्धन ही प्रिय है ना? भगवान को अकिंचन प्रिय लगते हैं, इसलिए ये अकिंचनता ही, एक निर्धनता ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। और थोड़ा करीब हो जाता, और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता। रंग तेरा, रंग तेरा, रंग तेरा अजीब जब देखो, रंग मेरा अजीब हो जाता, रंग मेरा अजीब हो जाता। जानता गर, जानता गर, जानता गर गरीब प्यारे हैं। हे भगवान, ये मैं जानता कि आपको गरीब अच्छे लगते हैं, आपको निर्धन प्यारे लगते हैं। जानता गर, जानता गर, जानता गर गरीब प्यारे हैं। मैं कसम से, मैं कसम से गरीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, और थोड़ा करीब हो जाता। सुदामा महाराज नहीं जाना चाहते, लेकिन सुशीला जिद कर रही है, जाओ जाओ जाओ, भगवान के पास जाओ, द्वारिकाधीश के पास जाओ, अपने मित्र के पास। वो हमारी स्थिति को देख करके ऐसे थोड़ी रहने देंगे, इसलिए
जाइए, बहुत जिद किया। तब सुदामा महाराज कहने लगे, शिरस्तु तस्तयो भयलिंग मानसे तद्देव यद्य पश्यति दत्ते चक्षुः। अरे हम लोग अभी के मित्र नहीं है, शिशु काल के मित्र हैं, जब हम बच्चे थे तब के मित्र हैं। क्या पता वो मुझे पहचानेगा भी कि नहीं। सुदामा महाराज कहने लगे, क्या पता वो मुझे पहचानेगा भी कि नहीं, और मैं इस अवस्था में कैसे जाऊंगा उसके पास। और चलो चला भी गया तो वो बड़ा नटखट है सुशीला, वो कहेगा कि मेरी भाभी मेरे लिए कुछ नहीं भेजी, मेरी भाभी मेरे लिए कुछ नहीं भेजी है, सुदामा महाराज कुछ नहीं लाए मेरे लिए। तब मैं उसको क्या कहूंगा, क्या उत्तर दूंगा। कहने लगे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो सुशीला कहती है, तुमको उसकी चिंता क्यों है, आप उसकी चिंता क्यों करते हो, मैं लाती हूं ना। जा करके लाई, मांगे हुए चावल थे, चावल के दाने टूटे टूटे ला करके पोटली बनाई और सुदामा महाराज को दे दिया, ये लो इसको लीजिए और जाइए। जैसे ही कहा सुदामा महाराज तैयार हुए, निकल पड़े भगवान के धाम जाने के लिए, द्वारिका जाने के लिए निकले। बहुत दूर है उनकी नगरी, बहुत दूर है द्वारिका नगरी, लेकिन मन में संकल्प लेकर के चल रहे हैं, जितने भी दिन में पहुंच तो जाऊंगा भगवान के धाम के लिए। जाए बीच रास्ते में थक जाते हैं, थक गए, पैर में कई कंटक लगे हुए हैं, कांटे गड़ चुके हैं, चलने में भी उनको बड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन भगवान का ध्यान करते हुए सुदामा महाराज जा रहे हैं। थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे। विश्राम क्या करने लगे, वहीं उनको निद्रा आ गई, निद्रा के आगोश में चले गए। जैसे निद्रा ही सो गए, और जब नींद खुला तो क्या देखते हैं, कहाँ वहां जंगल है, वो तो किसी नगरी में ही पहुंच गए हैं। ये नहीं पता कि कहाँ पहुंचे, वो नहीं जानते, नगरी में पहुंच गए। देख करके आश्चर्य हो गए, मैं तो जब शयन किया था, सोया था, तो वहां जंगल था, ये कहाँ पहुंच गया मैं। लेकिन वहां क्या सुनाई दे रहा है, घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही है, शंखनाद सुनाई दे रहा है, और केवल एक ही नाम सुनाई देता है, क्या, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। पूछा एक भाई, कृपया ये बताइए कौन सी नगरी है। उन्होंने कहा, तुमको नहीं पता, तुम यहाँ आ गए हो और तुमको पता भी नहीं कि तुम किस नगरी में हो। इस नगरी का नाम है द्वारिका, यहाँ के राजा है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। अत्यंत प्रसन्न हुए, आगे चलने लगे। सुदामा महाराज देखते हैं बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, ध्वज पताकाएं लहरा रही है वहां, और सर्वत्र शंखनाद घंटी की मधुर ध्वनि, सुगम संगीत सुनाई दे रहा है। पूछने लगे, भैया ये द्वारिकाधीश रहते किधर है। बताया, अमुक दिशा में जाइए, जो सबसे सुंदर भवन आपको दिखाई देगा, सबसे विशाल भवन, वही द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का निवास है, वही रहते हैं। सुदामा महाराज शनै 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 आने लगे। आते हैं, देखे भवन, दिव्य भवन को देख करके समझ गए यही द्वारिकाधीश का भवन है। बाहर दो द्वारपाल खड़े हुए हैं। अथो पवेयस्य पर्यके स्वयं सख्यु समर्हणम्। मैं उनके सखा हूं, मैं तो उसका सखा हूं, मुझे पहचान लेगा। स्वयं सख्यु सहर्षणम् उपहत्यान मणिज्यास्य पादोपादावणे जनीय। उन द्वारपालों को बताते हैं, भैया संदेशा सुनाओ, संदेशा सुनाओ, द्वारपालो हरि को, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। दीनहीनों के नाथ मित्र बचपन के मेरे, कहना कि उनके बचपन का मित्र आया हुआ है। नाम पूछे तो बता देना, मेरा नाम सुदामा है। द्वारपालों ने सुना तो कहने लगे,
आप उनके मित्र हो, हंसने लगे पहले तो। अरे उनके जो शत्रु हैं उनकी भी स्थिति ऐसी नहीं है। 7 जगह से फटी हुई उनकी धोती है, गांठ लगा लगा करके उन्होंने उसको पहना है। ऊपर वस्त्र के नाम पर केवल क्या है, एक यज्ञोपवीत ही उन्होंने धारण किया है, जनेऊ धारण किया है। ऊपर और कोई वस्त्र दिखाई नहीं देता। और नीचे जो धोती भी पहनी वो फटी हुई, पैर पर कोई पदत्राण नहीं है, कोई पादुका धारण नहीं कर रखी है। ऐसी अवस्था में देख करके द्वारपाल आश्चर्य में पड़ गए, कहने लगे महाराज आप तो उनके मित्र हो कहते हो, यहां तो उनके शत्रुओं का भी ये दशा नहीं। हाथ जोड़ करके कहने लगे सुदामा महाराज भाई बस आप उनको ये बता देना कि मैं उनका मित्र हूं और मेरा नाम सुदामा है। यदि वो मुझे पहचान ले तो मैं अंदर प्रवेश करूंगा, अन्यथा मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। द्वारपाल चले गए अंदर। द्वारपाल गए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को कहे महाराज द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, शीश पर शिखा है, मस्तक पर तिलक है, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, लेकिन उनकी अवस्था बड़ी कृष्ण नजर आती है, अत्यंत दुर्बल शरीर है उनका। जो धोती भी पहने कई जगहों से फटी हुई है। और बड़े आश्चर्य की बात है भगवान कि वो आपको अपना मित्र बता रहे हैं। भगवान जिज्ञासु परमात्मा जिज्ञासावश बड़ी तड़प के साथ पूछने लगे अब मेरे मित्र हैं, क्या नाम बताया उन्होंने? भगवान को जब बताया उनका नाम सुदामा है। भगवान अपने जिस अवस्था में बैठे थे राज सिंहासन पर दौड़ने लगे, इतने जोर से कूदे हैं कि सिर पर मुकुट का कोई ध्यान नहीं रहा। ऊपर जो पटका लगाया है भगवान ने वो भी उड़ गया, उनकी मालाएं टूट करके बिखरने लगी। सुदामा महाराज कह करके भगवान दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते जा करके सुदामा महाराज को देख करके गले से लगा लिया। गले से लगा करके परमात्मा रोने लगे। उनकी इस विहलता को देख करके परमात्मा की सब डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। इंद्र महाराज सोच रहे हैं कहीं मेरा इंद्रासन आज सुदामा को ना दे दे। कुबेर सोच रहा है कहीं धन का भंडार परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र जी सुदामा महाराज को ना दे दे। भगवान की इस दशा को देख करके सब भयभीत हो गए। तब सुदामा महाराज को गले से लगा करके भगवान कृष्ण चंद्र जी कहां लाते हैं? अंदर लाए और कहां बिठाए? अपने राज सिंहासन जहां पर परमात्मा स्वयं बैठते थे, जहां जगन्नाथ बैठते थे, वहां आज अनाथ को बिठाया है और अनाथ के चरणों में जगन्नाथ बैठे हुए हैं। भगवान उनके चरणों को देख करके बार बार चरणोदक लेने की इच्छा से रुक्मिणी को चिल्लाते हैं, अपनी धर्म पत्नियों को चिल्लाते हैं जाओ जल लेकर के आओ, जल लेकर के आओ। सुदामा महाराज के ब्राह्मण देवता के चरणों का हमको प्रक्षालन करना है। मैया जल लाने में जब देर करती ही तो भगवान कृष्ण चंद्र जी अपने अश्रुधार से, अपने आंसुओं से ही चरण धोने लगे। उनके जब चरणों को भगवान ने पकड़ा तो सुदामा महाराज चीख उठे, कई कंटक गड़े हुए हैं, कांटे गड़े हुए हैं। जब दर्द को सुना भगवान ने, भगवान उनके कांटों को निकालना चाहा। वहां कोई पिन की व्यवस्था तो नहीं है, भगवान रखे नहीं है, तो भगवान अपने दांतों से खींच खींच करके उन कांटों को बाहर निकाल रहे हैं। सुदामा महाराज इसको देख करके अत्यंत लज्जित हो रहे हैं, क्योंकि सबकी दृष्टि भगवान के ऊपर ही है। सब सोच रहे हैं कन्हैया आज इतने बावले कैसे हो गए हैं, कौन है ये सामान्य से दिखने वाले मनुष्य, जिनको लेकर के परमात्मा इतने विहल कैसे हो गए हैं, कितना प्रेम है इनका इनके प्रति। ये सोच करके सब आश्चर्य में पड़ करके देख रहे हैं भगवान को। और सुदामा महाराज इस अवस्था को देख करके लज्जित हो रहे। सुदामा महाराज के चरणों के कंटक को निकाला, चरणोदक लिए। सभी अपनी स्त्रियों को कहा तुम सब इस प्रसाद को लो, ब्राह्मण के चरण का प्रसाद है ये। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम,
विप्र प्रसादात कमलावरो। हम भगवान कहते हैं ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है कि इस धरती को शेषनाग ने धारण कर रखा है। ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है कि मुझे ये रुक्मिणी मिली। ब्राह्मण देवता ले जाकर के दिए ना। विप्र प्रसादात अजिताजितो हम। ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है कि मैं अजेय हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता। सभी युद्ध में मैं विजयी हूं, विजय प्राप्त करता हूं। ये भी केवल ब्राह्मणों का आशीर्वाद। विप्र प्रसादात मम राम नामम। मेरा राम नाम इस संसार में जो अमर है, जिसका आश्रय लेकर के लाखों लाखों जीव तर गए, वो राम नाम भी मुझे किसके प्रसाद से मिला है? विप्रों के प्रसाद से मिला है। इसलिए नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्गुरुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के अंदर भेद दृष्टि नहीं है कि हम ये धनवान है, ये निर्धन है। ये भेद दृष्टि हम जीवों के अंदर रहती है। जहाँ कोई पैसा वाला व्यक्ति आया तो उसको हम अधिक सम्मान देंगे, और कहीं निर्धन व्यक्ति है तो हम फिर उसको हे दृष्टि से देखते हैं। लेकिन परमात्मा हमको सिखा रहे हैं कि हम संसार में रहे तो रहे कैसे। वो निर्धन ब्राह्मण सुदामा द्वार पर पहुंचे, भगवान ने चरणों तक लिया। फिर भगवान को देख करके सुदामा महाराज कहते हैं, कन्हैया इतना सब हो गया तुम्हारे पास, इतने बड़े द्वारिका नगरी के तुम राजा हो, लेकिन अतकिनी बदलेस कन्हैया, अतकिनी बदलेस कन्हैया। बचपन में जैसे रहे, बचपन में जैसे हमारे मन के बीच में प्रेम रही, वही प्रेम आज भी हमको दर्शन होता है, वही प्रेम मुझे आज भी दिख रहा है। तो कन्हैया कहने लगे, विहिल तो महु सोचत रहे हो सुदामा महाराज की। इसी बात को तो मैं भी विचार कर रहा था। मैं नहीं बदला तो नहीं बदला, लेकिन आप भी आज तक नहीं बदले हो। क्यों? जब बचपन में थे तब चनल लुकाए रहे, अब आज मोर भौजी मोर पर भेजे खजानी तिला लुका था। वो शर्मा रहे थे, वो चावल के दाने को क्या दूं इनको, ये सोच करके सुदामा महाराज लज्जित हो रहे हैं और उसको छुपा रहे हैं। इसको निकालूंगा ही नहीं। कहाँ कबड़ राजा द्वारिकाधीश, चावल के दाने उनको दूंगा, ये सोच करके लज्जित होकर के छिपा रहे। भगवान जान गए, मन की बात जानने वाले परमात्मा सर्वांतर्यामी विधाता। उन्होंने कहा, सुदामा महाराज मैं नहीं बदला, लेकिन आप भी नहीं बदले हो। आप भी देख लो, बचपन में पहले चने को छुपाए थे, और आज मेरी सुशीला मैया जो भेजी है भाभी माँ मेरे लिए, उन चावल के दानों को तुम छुपा रहे हो। सुदामा महाराज आश्चर्य में पड़ गए, कैसे जान गए? भगवान ने उसी समय जोर से छीना। जैसे ही छीना है, पोटली तो जर्जर कपड़ों से बंधी थी, फट गई, और जैसे ही फटी चावल के दाने बिखर गए। हाथ में चावल लेते ही सब में डर भयो जा। जैसे ही चावल के दाने बिखरे, भगवान ने दोनों हाथों से अपने एक मुट्ठी से चावल के दानों को पकड़ लिया। हाथ में चावल लेते ही सब में डर भयो जात, जाने अब किस लोग की संपत्ति हो समाप्त। नहीं पता इस एक मुट्ठी चावल के बदले सुदामा महाराज को कौन से लोग की सारी संपदा परमात्मा दान कर दे। ये सोच करके सब डर गए हैं। हर दाने का मोल अगर देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान। यदि एक एक चावल के दानों के बराबर यदि परमात्मा उस सुदामा को कुछ देना प्रारंभ कर दिए, तो इस संसार में केवल एक ही धनवान रह जाएगा और सबके सब निर्धन हो जाएंगे। कौन धनवान? वो महाराज सुदामा। ये सोच करके सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए हैं। अब क्या होगा?
प्रेम के भूखे प्रेम के तांदुल, प्रेम के भूखे प्रेम के तांदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तांदुल के द्वारों में दिन की दीनता दर्द छुपाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तांदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तांदुल के दानों में दीने की दीनता दर्द वो प्रभु दबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक लो, एक एक मुट्ठी में एक लो, एक एक मुट्ठी में एक लो, सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। उदारता तीनों भवन छलवाने लगे हैं। त्रिभुवन पति देखे उदारता तीनों भवन छलवाने लगे हैं। पहली मुट्ठी देते ही प्रभु ने, पहली मुट्ठी देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में लेने लगे हैं। दो मुट्ठी को तो भगवान ने ग्रहण कर लिया, दो मुट्ठी खा करके एक मुट्ठी के बदले स्वर्ग लोक दे दिया ब्राह्मण देवता को। दूसरी मुट्ठी में पूरे पृथ्वी लोक का साम्राज्य उस विधाता के नाम में, विप्र के नाम में कर दिया, ब्राह्मण के नाम में। अब भगवान जैसे ही तीसरी मुट्ठी को उठाए, लक्ष्मी मैया डर गई, रुक्मिणी माता सोचने लगी कहीं इस मुट्ठी के बदले बैकुंठ को ना दे दे, और यदि बैकुंठ को दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे। तो कहते हैं तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, बैकुंठ को लक्ष्मी रोके दिया है। अपना निवास दान में मेरा कैसा जानिए मेरा किया है। अपना निवास दान में तेरा कैसा जानिए मेरा किया है। कैसा जानिए मेरा किया है। अरे ये तो इस मुट्ठी के बदले अपना भी निवास दे देगा। ये मेरा पिया, मेरा पति पगला गया है। रुक्मिणी मैया सोचने लगे और कहा, रोक लिया, हाथ को पकड़ लिया, ये दूसरी मुट्ठी हम आपको नहीं खाने देंगे, इसको हमको भी दो, हम भी ब्राह्मण। उस मुट्ठी परमात्मा, हे भगवान, जो सुदामा महाराज प्रसाद लेकर आए हैं हमको भी तो दो। तो तीसरी मुट्ठी का चावल उन्होंने पकड़ लिया और सबको बांटने लगे रुक्मिणी मैया। इस प्रकार भगवान ने दो दो लोग सुदामा महाराज के नाम कर दिए। अब सुदामा महाराज थके हैं, इनको शयन करना है, ये सोच करके भगवान उनको ले गए शयन कक्ष में। भगवान ने ही उनको स्नान कराया, सुंदर पीताम्बरी वस्त्र धारण कराया, फिर सुदामा महाराज के चरण दबाने लगे। विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम। विप्र के चरणों की सेवा भगवान कहते हैं। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, काय वचन मन मन क्रम वचन विप्र पद पूजा।
पूजा। ब्राह्मण के चरण को दबाने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान चरणों की सेवा कर रहे हैं। ऐसने ठनाश्रम वह नियम रहे, रोज सब शिष्य मन पांव दबायल जाए अपन गुरुदेव के। एक दिन लगी एक जन के नियम, उसकी पाली आई गुरुदेव के चरणों की सेवा करने की। वो गया था बड़े अनमने मन से, मन नहीं था चरण दबाने का। तो नियम रहा है चरण कब तक दबाना है, जब तक गुरुदेव सो ना जाए, जब तक गुरुदेव को नींद ना जाए तब तक चरण दबाना रहता था। तो दबा थे चरण। तो गुरुदेव पूछने लगे, अरे हाँ पुत्र, आप लोग कितने भाई बहन हो, के जन भाई बहनी हो तू मन है के समन अपन दाई दादा 3 जन लड़का हन महाराज, मैं बड़े हरों 2 जन भाई औ है। अच्छा ठीक, बहुत सुंदर। अब वैष्णव दबाते हैं आधा घंटा हो गया, अब सूते लगी गुरुदेव। नींद आना चालू हुआ। तो जैसे नींद आयल धरी, अब लगी शिष्य लगी सो गए। गुरुदेव चरणों को प्रणाम किया, निकलने लगा। जैसे ही निकलने लगा गुरुदेव फिर पूछते, हाँ कितने भाई बहन हो बेटा? हड़बड़ा के शिष्य दौड़ के फिर दबायल धरी। गुरुदेव जागत है, मैं कैसे छोड़ के भागत रहे होंगे। फिर दबायल धरी, फिर दबाने लगे। फिर बताया, हम 3 भाई हैं, मैं बड़े हरो 2 जन है। फिर दबाई 1 घंटा दबाई, तब लगते अब गुरुदेव सूत गए। फिर अब जायल धरी सो गए। जैसे जायल धरी छोड़ी पाँव ला, फिर गुरुदेव नींद खुल गए। फिर पूछे, हाँ बेटा कितने भाई बहन हो? और शिष्य कहते, गुरुदेव अभी तक तो 3 जन हन, फिर तो रही चलत रही नाटक तक, खाली सुबह तक 2 जन बाछी की, मैं तो इंदा दबा हो जाऊंगी। तो कहने का है सेवा करना है तो मन से करे। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आज ब्राह्मण देवता के चरणों को दबा रहे हैं। फिर कहे, ब्राह्मण देवता मैं आपके मस्तक पर तिलक लगाऊंगा, चंदन का तिलक। भगवान ने देखा सुदामा महाराज के मस्तक की रेखा में क्या लिखा हुआ है, श्री 6 लक्ष्मी का नाश, लक्ष्मी नहीं रहेगी। भगवान कहे इसको मिटाना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं ना, चाहे लाख करो चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, मंत्र महामुनि विषम व्याल के, बेतत कठिन कुअंक भाल के। अरे मस्तक के कठिन रेखों को भी मिटा देने वाला क्या है, महामंत्र है गए। महामंत्र कौन सा? वो जो सबसे सुंदर है। क्या सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए संतों के संग बैठ कर, संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए, संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए संतों के संग बैठ कर, संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए, संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए।
गुरुदेव के चरणों में नाम का इस जग के बीच में बार बार इस जगत में नहीं आना है, आवाजाही के चक्कर से मुक्त होना जो भगवान को भूलते जा रहे हैं, मुझे मानना है अरे ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा निश्चित रूप से उसको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे तब केवल वही है जिनका रास्ता हमको दिखाई देगा। भुला रहे भगवान को पछताना पड़ेगा, भुला रहे भगवान को पछताना पड़ेगा। बस एक बार बस एक बार नाम है, ये महामंत्र है जो क्या कर सकता है, मस्तक के कुंभ को भी मिटा सकता है। भगवान नाम, भगवान का नाम क्या करता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम करे, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरिम परम, जो समस्त पापों को नाश कर दे, समस्त कर्मों के रेख को मिटा दे, वो है भगवान का नाम। भगवान ने सोचा सुदामा महाराज के मस्तक पर लिखा हुआ है श्री 6, भगवान ने उसको बदल दिया, कहे अक्षय श्री, अब अक्षय धन के तुम भंडारी रहोगे।
अक्षय धन तुम्हारे पास रहेगा। भगवान ने बदल दिया। सुदामा महाराज कहने लगे, कान्हा अब मुझे वापस जाना है, कुछ दिवस रहे। भगवान कहे ठीक है जाइए, लेकिन जाने के पहले हमारी धर्म पत्नियों को आशीर्वाद देते जाओ। सबको बुलाया, सबको बुला करके भगवान कहने लगे आशीर्वाद देते जाओ। रुक्मणी मैया से प्रारंभ हुआ। सुदामा महाराज बढ़िया लंबा आशीर्वाद देते थे। कहा सौभाग्यवती भव, पति प्रिय भव, पुत्रवती भव, 3 ठन आशीर्वाद सुदामा महाराज देने लगे। अब बढ़ झनलदी स्थान थक गए तो लाइन लगे होती, 2 ठन 1 ठन कम कर दी। सौभाग्यवती भव, पति प्रिय भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिय भव। फिर लाइन तो खत्म ही नहीं होते। सुदामा महाराज फिर थक गए, फिर कहते 1 ठन लदो। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सब प्रणाम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। सुदामा महाराज लाइन लगे कि 16,108 लाइन लगे। कहने लगे भव 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 भव, बस चालू हो गया। तब बोल थक गया भव भव में। सुदामा महाराज इशारा करते गए। अब हाथों गिरा गए इसे करत करत मुड़ी करत। भगवान देख करके मुस्कुराने लगे, मेरे ब्राह्मण देवता थक गए हैं। सबको कहा रानियों को सब एक साथ खड़े हो जाओ। एक साथ खड़े होकर के ब्राह्मण देवता को मन से प्रणाम करो। प्रणाम मन से होता है, तन से तो करोगे, और यदि मन से नहीं करे तो कोई मतलब का नहीं। इसलिए मन से ही प्रणाम आप लोग सब एक साथ खड़े हो जाइए। सुदामा महाराज ने सभी रानियों को एक साथ आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव, पति प्रिय भव, पुत्रवती भव। भगवान कहने लगे चलिए महाराज। गरुड़ में बिठाया। डर रहा था सुदामा महाराज हवाई यात्रा को बात नहीं करे रही, वो तो जमीन में चल रही है। हवाई यात्रा भगवान लोग कस के पकड़ ले। भगवान समझ गए प्रभु डर रहे हैं ब्राह्मण देवता। भगवान भी अपने साथ पकड़ लिए, चलने लगे वहां से। एक क्षण में परमात्मा ने उनको उनके धाम पहुंचा दिया। बड़ा सा द्वार बना हुआ है, सुदामापुरी लिखा हुआ है। सुदामा महाराज देख करके आश्चर्य में पड़ गए। कहाँ गई मेरी कुटिया, कहाँ गया वो गांव, दिखाई क्यों नहीं देता। जब अंदर गए तब भगवान देख करके कहने लगे सुदामा महाराज को छोड़े परमात्मा और आ गए। सुदामा महाराज देख रहे मेरी कुटिया कहाँ गई, कहाँ गई, रो रहे हैं। तभी वहां से लक 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 करत एक जन सुंदर नारी निकली, स्वर्ण के थाल में दीपक लेकर के। कौन है वो? अरे सुदामा महाराज पहचान नहीं पा रहे तो वही सुशीला है जिसको किस अवस्था में मैं छोड़ करके गया था। सुशीला महाराज माता अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में आ रही है। महाराज सुदामा महाराज के चरणों को धोने लगी, प्रणाम करने लगी। सबसे पहले भगवान कहाँ गए? सुदामा महाराज कहाँ गए? अपने देव कक्ष में, और जा करके सोचने लगे मैं तुम्हें भुला जाऊं इसलिए तुमने मुझे ये सब दिया। इस धन को तुमने इसीलिए दिया है कि मैं अपने परम धन को भूल जाऊं। तो कन्हैया ये कभी नहीं होगा। तुम यदि सोच रहे होगे कि ये सुदामा इस धन को पा करके अपने परम धन को भूल जाएगा, कान्हा को भूल जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा। भगवान ने क्या किया था? सुदामा महाराज को इतना सुंदर सुंदर वस्त्र तो पहना के विदा किए, लेकिन उनकी जो पोटली थी और वो जो फटे पुराने धोती दिए पहन करके गए थे उसको भी डाल दिया था साथ में। जब उसको निकाल करके देखे सुदामा महाराज समझ गए भगवान तुमने इसको दिया है इसीलिए दिया है कि सुदामा इस भौतिकता के आड़ में तुम उस परमात्मा को मत भूल जाना और अपने उस पूरे दिन को मत भूल जाना, क्योंकि जब तक ये याद रहेगा तब तक मेरा स्मरण रहेगा। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही जिंदगी का सहारा तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली
लगते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। सुदामा महाराज बार बार भगवान का ध्यान करने लगे, रोने लगे, प्रभु इस परम धन को भुलाने के लिए तुमने मुझे ये धन दे दिया है, लेकिन ये सुदामा कभी तुम्हारे चरणों का आश्रय नहीं छोड़ेगा। बार बार ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। भगवान की दयालुता का स्वरूप बताने के लिए, भाव बताने के लिए सुखदेव मुनि ने ये पावनी कथा उनके पास कही। इसके बाद भगवान के परम धाम गमन की कथा बताने लगे सुखदेव जी मुनि। क्या हुआ? एक बार ऋषि मुनि महात्माओं का आगमन हुआ द्वारिका नगरी में। वो सभी महात्मा आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भगवान के जितने पुत्र हैं वो लोग उस समय इन महात्माओं को देख करके क्या विचार किए, इनके साथ मजाक करने का, मखौल करने का, इनका परीक्षण करना चाहते हैं महात्माओं को। इन बालकों ने क्या किया, जामवंती का जो पुत्र है शांब, उस सांब के पेट में कपड़े को बांध दिया और कपड़े को बांध करके क्या करने लगे, इन महात्माओं को रोक लिया। महात्माओं को रोक करके प्रश्न करने लगे, यदि आप लोग सच्चे महात्मा हो, साधु हो, तो हमें बताओ क्या कि इस कन्या के गर्भ में क्या है, बालक है कि कन्या है? अब बताओ। कद का बड़े मजाक है। एक तो हरे वो लड़का सांब, उस लड़के को बना दिए हैं लड़की, कन्या बना दिए, कन्या का स्वरूप बदल दिया उसका, और कन्या का स्वरूप दे करके उसके पेट में कपड़ा बांध दिए हैं और कपड़े को दिखा करके कह रहे हैं कि इसके गर्भ में कन्या है कि बालक। दुर्वासा मुनि भी थे साथ में, अत्यंत क्रोधावतार दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि क्रोध में आकर के श्राप दे देते हैं, भगवान के पुत्र होकर के, भगवान के वंशज होकर के तुम लोग ब्राह्मणों से विरोध करते हो, हंसी मजाक करते हो, हम संतोष है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, इस गर्भ से ना कन्या होगी ना बालक होगा, इस गर्भ से मूषल होगा जो तुम्हारे पूरे वंश के नाश का कारण बनेगा। श्राप लग गया, सब दुखी हो गए, अत्यंत दुखी हो गए सब, और दुखी होकर के भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, प्रभु अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणागतम। सब भगवान के शरण में गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हम क्या करें बताइए बताइए, मखौल हो गया है, हमने मखौल कर दिया, मजाक कर दिया ब्राह्मणों के साथ, संतों के साथ, ब्राह्मणों ने हमको श्राप दे दिया है। सच में जब निकाला तो उसके गर्भ से क्या निकला, उसके पेट में जो कपड़ा, कहाँ कपड़ा, वहां तो मूषल था। भगवान कहने लगे, मैंने कितनी बार तुमको समझाया, इस संसार में हलाहल विष का भी कोई उपचार संभव है, जिसको भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया था, वो हलाहल विष भी, उसका भी उपचार संभव है, लेकिन ब्राह्मणों के क्रोध का कोई उपचार नहीं। ब्राह्मणों के तेज से नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास प्रतिर्विधिर्भुवि। ब्राह्मणों के प्रति किए गए अपराध का कोई उपचार नहीं है, इसलिए अब तुमको ये तो भोगना ही पड़ेगा। जाओ इसको घिस करके समाप्त करो, उस साबल को घिस करके समाप्त करो। उसको ले जा करके लोग घसने लगे, लोहे को जैसे ही घसते जाते तो क्या होता, वो सरपत के वृक्ष का स्वरूप धारण करते जाते हैं, जितना घिसते उतना सरपत का वृक्ष। मति मारी गई वेदवंशियों की, उन सरपत के वृक्षों को उठा करके लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, और जैसे ही उसको उखाड़ते सरपत के वृक्ष को तीक्ष्ण तलवार बन जाता था।
तीक्ष्ण तलवार से एक दूसरे को मार काट करने लगे, सब मर गए। अंत में जो छोटा सा टुकड़ा बचा लोहे का, उसको फेंक दिए जल में। जल में जैसे ही फेंके, जल में एक मछली उस लोहे के टुकड़े को अपने पेट में ग्रहण कर ली। जैसे उस मछली ने उसको अपने पेट में ग्रहण किया, एक व्याध गया मछली पकड़ने के लिए, मछली पकड़ करके लाया, और जैसे उस मछली को काटता है तो उसके पेट से वो लोहा उसको मिला। उस लोहे को उसने क्या किया, उसको अपने तीर कमान में लगा लिया, ये मेरे कमान के लायक है करके उसको लगा लिया। अब जब वो शिकार करने के लिए जाता है तो देखिए भगवान की लीला कैसी। भगवान उसी समय अपने समस्त यदुवंशियों को ये गति देख करके भगवान हंसते मुस्कुराते हुए उद्धव को परम ज्ञान दे करके कहां चले गए, पावन वृक्ष के किनारे, सागर के किनारे भगवान जाकर के बैठ गए। द्वारिका नगरी में भवन से अपने दूर जंगल में गए और जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। अपने पैरों को लंबा किया और भगवान बंशी वादन करने लगे। भगवान के नयन कैसे हैं, मृग नयन है भगवान के, मृग नयन है भगवान। उसके नैनों को देख करके वो व्याध जो मछली के द्वारा उस लोहे को अपने बाण में लगाया था, भगवान को देख करके उसको ऐसा लगा कि मानो दूर में कोई हिरन बैठा हो, और उसको देख करके व्याध दूर से ही छिप करके बाण चलाता है। वो बाण गया जा करके भगवान लेटे हुए हैं, पैर को लंबा करके पैरों में जाकर के घुस गया। भगवान चिल्लाने लगे, भगवान दर्द के मारे करा उठे। जैसे ही दर्द के मारे कराए, वो व्याध जान गया ये तो हमारी कृष्ण की आवाज है, द्वारिकाधीश की आवाज है। दौड़े दौड़े आता है, भगवान के शरण में गिर करके रोने लगा। व्याध, भगवान मुझसे अपराध हो गया, मैं तो आपको हिरण समझ करके क्या किया था, बाण चलाया था। भगवान कहने लगे, अरे व्याध तू चिंता मत कर, तेरा मेरे प्रति कोई अपराध नहीं है, कर्ज था कर्ज, मैं किसी का कर्ज अधूरा नहीं रखता। पिछले जन्म में तू बाली थी और मैंने तुझे छिप कर मारा था, और आज उसी का बदला लेने के लिए आज तूने मुझे छिप कर मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। तो इसमें तुझे दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी समय परम रथ आता है और उस दिव्य रथ में भगवान शरीर बैठ करके आकाश मार्ग की ओर जाने लगे, वैकुंठ धाम को गमन करने लगे। देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करते हैं। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की हो। भगवान परम धाम चले गए। उद्धव महाराज रो रहे हैं, मैत्रेय जी रो रहे हैं। जब अर्जुन को पता चला भगवान का धाम गमन हो गया है, अर्जुन ने जाकर के युधिष्ठिर को बताया। युधिष्ठिर कहने लगे, जब भगवान ही नहीं रहे, कान्हा ही नहीं रहे, तो यहाँ हमारे रहने का कोई औचित्य नहीं। और तब तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने तुमको राज्य सौंपा परीक्षित, और फिर चले गए स्वर्गारोहण के लिए, और तब से तुम्हारा राज्य चल रहा था। अब तुम भी जाने वाले हो, अब कलयुग का आगमन होगा। और कलयुग कैसे रहेगी, कलयुग में बड़े पाप अखंड बढ़ जाएंगे। राजन, कलयुग के राजवंशों का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में लिखा। ये मगध वंश, ये चंद्र वंश, जितने राजवंश हुए हैं सबका वर्णन किया गया है। और कहा कि भगवान 24वें अवतार में कलयुग में रूप धारण करके आएंगे, कल्कि अवतार। जब कलयुग की आयु कुछ वर्ष ही शेष रहेगी मात्र, तब कलयुग में भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए कल्कि रूप लेकर के आएंगे। श्वेत घोड़े पर आरूढ़ होकर के तीक्ष्ण तलवार लेकर के घूमेंगे, सबका वध करते जाएंगे। राजन, कलयुग की अवस्था बड़ी दयनीय रहेगी। कलयुग में मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु से करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी। और जिनका ऐसा आचरण है उसी को इस कलयुग में राक्षस मानना चाहिए। कहे जो माता पिता को नहीं मानता, गुरुजनों की सेवा नहीं करता, बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, ऐसे ही कलयुग का स्वरूप होगा। अरे सिर तुन में अब कलयुग आगे, होगे मरे बिहान।
होगे मरे बिहार संगे, होगे मरे बिहार। कैसे है कलयुग के दशा, पढ़े लिखे माँ जांगर टूट गए और फैशन लगाए में अगवा, मन मतंग है मदिरा पी के और हीरो बन के भगवा। अरे पैसा में ईमान बेचागे और चुल्हम चल दिस ज्ञान, सिर तुन में अब कलयुग आगे, होगे मरे बिहान। घर घर के का स्थिति है, हम डहन के बाद बता दो। अरे सास बहू माँ माते झगड़ा और बेटा है देखे तमाशा, सास बहू माँ माते झगड़ा और बेटा है देखे तमाशा, भाई भाई बर बन गे बैरी और टूट गे सुमत के आशा। अरे स्वर्ग बरोबर हमर घर होगे नरक समान, और सिर तुन में अब कलयुग आगे, होगे मरे बिहान, होगे मरे बिहार संगी, होगे मरे बिहान। इसलिए अरे मानुष तन कर सब जन बिसरो, जागो देश के वासी, त्याग तपस्या प्रेम धर्म के, धरती हमर पियासी। निरंजन कल कल में बिसरावे, अब कब करबे गुणगान, सिर तुन में अब कलयुग आगे, होगे मरे बिहान, होगे मरे बिहार संगी, होगे मरे बिहार। कलयुग की ये दशा रहेगी राजन, यहाँ की नारियां पतिव्रता से भ्रष्ट हो जाएगी, कोई नारी पतिव्रता नहीं रहेगी, पुरुष भी एक पत्नी व्रता नहीं रहेगा, और ब्राह्मण वेद संध्या पाठ इत्यादि को छोड़ देंगे, ब्राह्मण भी वेद पाठी नहीं रहेंगे। यहाँ कलयुग में जीव अपने परिवार को चलाना ही सबसे बड़ी चतुराई समझेगा। जो मनुष्य जितना अधिक पैसा कमाएगा, जितना अधिक धन कमाएगा, अपने परिवार वालों को जितना सुखी रहेगा, उसी को सबसे चतुर माना जाएगा, उसको सबसे होशियार माना जाएगा। यद्यपि स्थिति विपरीत है, पूर्व युगों में हम देखें तो जो भगवान को प्राप्त कर रहा है वो सबसे चतुर माना जाता है, जो भगवान की भक्ति है वो तो सबसे बड़ा चतुर कहा गया। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन से जो चतुराई को छोड़ करके ईश्वर के मार्ग पर जोड़ रहा है वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है कहे। लेकिन कलयुग में स्थिति विपरीत हो जाएगी। कलयुग में तो यहाँ जो जितना चतुराई से पैसा कमा करके परिवार को सुख देगा उसी को क्या कहा जाएगा, ये सबसे होशियार है, बुद्धिमान है, ऐसा माना जाएगा। धर्म का सेवन कोई नहीं करेगा, अर्थात धर्म के पथ पर चलना किसी को सुहाएगा नहीं। धर्म के पथ पर चलना, पुरुष, यहाँ के पुरुष कैसे हो जाएंगे, सभी पुरुष नारी के अधीन हो जाएंगे, और मनुष्य अंगुष्ठ मात्र रह जाएगा। हमारे मनुष्यों के आकार कितना, अंगूठे के आकार के बराबर हो जाएगा। और यहाँ मनुष्य की औसत आयु जब कलयुग अपनी आताताई बढ़ते जाएगा तो अंत में कलयुग में मनुष्यों की औसत आयु 20 वर्ष की रह जाएगी, केवल 20 वर्ष जिएंगे। अभी देख लीजिए आप, स्थिति ये हो गई है। पहले तो ये जो हार्ट अटैक है तो ये है वो सब बीमारियां लगभग जीव को 60 साल के बाद ही होती थी। आज आप देख लीजिए 14 साल 15 साल के बच्चे भी अटैक में मारे जा रहे हैं। ये स्थिति हो गई। खान पान रहन सहन वातावरण इतना दूषित हो चुका है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष की रह जाएगी, कन्याएं 10-10 वर्ष में ही गर्भवती हो जाएंगी। ये दयनीय स्थिति आएगी कलयुग की। तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए कल की रूप धारण करके आएंगे। ये सारी घटनाएं यहाँ के समस्त राजवंशों का वर्णन श्री शुकदेव जी मुनि ने किया महाराज परीक्षित के सामने। अब भागवत की कथा पूर्ण करके पहले पुनरावृत्ति करी। द्वादश स्कंद में पुनरावृत्ति, शुरू से अंत तक जितनी कथाएं बताई उसको संक्षिप्त में भगवान ने बताया। श्री शुकदेव मुनि जी ने बताया राजा परीक्षित को। फिर कहने लगे राजन अब 7वां दिन पूर्ण हो रहा है, अब वो आने वाला है तक्षक। और लेकिन याद रखना राजन, तक्षक आएगा डसेगा तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आत्मा को नहीं। तुम आत्म स्वरूप हो राजन, और
उस तक्षक में भी तुमको कृष्ण का ही दर्शन करना है, काल में भी कृष्ण का ही दर्शन करना है। इसलिए अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परम पदम, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही कृष्ण हूं, ये भाव अपने अंदर जागृत करो। और अब मैं जाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं यहां हूं राजन, तब तक वो तक्षक आ नहीं सकता, काल का प्रवेश यहां नहीं हो सकता। सुखदेव मुनि जी कहने लगे, परीक्षित महाराज कहने लगे, हे भगवान, आपने मुझे व्यापक ब्रह्म का दर्शन करा दिया है। भागवत श्रवण करके मुझे 5 प्रमुख लाभ मिल चुके हैं। मैंने बताया आज आपको प्रारंभ में ही, भागवत के श्रवण से मनुष्य को भौतिक सुख संपदा की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाती है। मनोवांछित कोई कामना रहे, हमने कई घरों में भागवत की कथा कही है, तो आज उन सब की स्थिति जब हम देखते हैं तो आश्चर्य होता है। वाकई में चमत्कारिक लाभ मिला है कई लोगों को जो भौतिक वस्तुओं की कामना से भागवत किए, तो वो तो भगवान प्रदान करते ही है। भगवान के लिए लगाया गया अपने अर्जित धन का कुछ अंश परमात्मा में यदि हम लगा रहे हैं, तो भगवान तो कई गुना करके हमको वापस लौटाते ही है। लेकिन अंततो गत्वा वह जीव परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। राजा परीक्षित तो सम्राट है, चक्रवर्ती, उनको क्या चीज की कमी है, लेकिन वो क्यों सुन रहे हैं? वो अपनी मुक्ति के लिए सुन रहे हैं। अब मुक्ति के लिए जब सुन लिया, तब सुखदेव मुनि जी को स्वयं बता रहे हैं कि मुझे कौन कौन सा लाभ मिला। सबसे पहला लाभ मिला, प्रभु सुखदेव मुनि जी कहते हैं, सबसे पहला लाभ मिला निर्भयता। मैं निर्भय हो गया हूं, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं रहा। उस तक्षक आएगा, काल डसेगा, मैं मारा जाऊंगा, इसका कोई भय नहीं है। दूसरा निसंदेहता, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। भगवान की कथा तो यही है जो संशय को हरा दे, उड़ा दे संशय रूपी पक्षियों को। मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में संशय संदेह बिल्कुल नहीं बचा, निसंदेहता का आगमन हो गया है। हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश हो चुका है भागवत की कथा सुन करके। अब मुझे कृष्ण कृष्ण ही नजर आ रहे हैं अपने अंदर, ये मुझे लाभ मिला। और कहे चौथा लाभ है भगवान, सब में भगवत दर्शन, सर्वत्र मुझे वही परमात्मा दिख रहे हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। अंत में कहा परम प्रेम की प्राप्ति मुझे हो चुकी है। परम प्रेम अर्थात सब जीवों से मुझे प्रेम हो गया है। मुझे तो उस तक्षक से भी प्रेम हो गया है, क्योंकि सब में वही कृष्ण समाये हुए हैं। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने सुखदेव मुनि को प्रणाम किया। कहे ठीक है भगवान, अब आप जाइए। सुंदर दक्षिणा इत्यादि देकर के उनको विदा किया है। समस्त मुनि महात्माओं को दक्षिणा देकर के विदा किया है वहां से दान करके। फिर श्री महाराज परीक्षित अपने कक्ष में बैठे, सब आकर के उनको भेंट करते जा रहे हैं, सब भेंट अर्पण करते जा रहे हैं। उसी समय तक्षक एक पुष्प में, एक पुष्प माल में, एक हार में क्या बन करके आया, छोटा सा कीट बन करके प्रवेश किया, क्योंकि जानता है अपने स्वयं के रूप में आएगा तो कोई भी मार देंगे उसको। कीट बन करके आया और वहीं जा करके महाराज परीक्षित को डसने लगा। लेकिन वो किसको डस रहा है? परीक्षित महाराज के शरीर को। महाराज परीक्षित ने पहले ही अपने प्राण को ब्रह्म रंध्र से निकाल करके उस परम आत्मा से, भगवान से उन्होंने जोड़ दिया। अहम ब्रह्म परम धामं ब्रह्माहं परमं पदम। इस प्रकार परीक्षित महाराज मुक्त हुए, देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, श्री सुखदेव महाराज की जय हो, महाराज परीक्षित की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परीक्षित महाराज मुक्त हुए भागवत की कथा सुन करके। अरे ये तो प्रेतों तक को मुक्त करने वाला है। तो महाराज परीक्षित तो जीवित अवस्था में बड़ी भाव से बैठे थे।
भूख प्यास सबको छोड़ दिया, सबको त्याग के परीक्षित महाराज ने कथा सुनी एकाग्रचित होकर के। परमात्मा की कृपा हुई। वैसे भी परीक्षित महाराज भगवान के महान भक्तों में शेख हैं। ऐसे भक्त हैं, ऐसे सौभाग्यशाली भक्त हैं परीक्षित महाराज, जिनकी रक्षा तो भगवान ने गर्भ में करी थी। उनको परमात्मा के द्वारा रक्षित किया गया, इसलिए उनका नाम परीक्षित है। परीक्षित महाराज मुक्त होने के साथ साथ भागवत की कथा में आगे इसके महात्मा को पुनः लिखी गई। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्त दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपतिक्रमोपनिषदर्गायन्ति मशामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यपि योगिनो यस्यां तं नवदः सुरासुरगणा देवायै तस्मै नमः। भगवान की यह कथा मंगल कारिणी सर्व सुख प्रदायिनी है। श्रीमद् भागवत महापुराण की परम सौभाग्यशाली है यह परिवार, कोशरिया परिवार, जिनके तत्वाधान में यह सुंदर ज्ञान यज्ञ रचा गया। निश्चित रूप से कहा गया है हमारा प्रेम कब तक का रहता है संसार में? 4 दिन का। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जैसे ही पलकें बंद हुई, जैसे ही जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर सारे रिश्ते नाते भुला दिए जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया, उस धुंधकारी को भी गोकर्ण महाराज आवाहित करके कथा सुनाए, और यही भाव लेकर के आज अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, भैया ये जो संसार है कैसा है? कहे ये एक झमेला है कहा, और मनुष्य की आयु क्या है? एक पंछी के जैसा है। ये आयु कब कहां कैसे समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता। उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। कोई नहीं जानता कब कहां किसकी मृत्यु कैसे लिखी है। किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल का होगा। किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा। काल चक्र चलता मदमाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। कच्ची सांसों की क्या आशा, कर जाए कब बंद तमाशा। मूर्ख मन क्यों भरमाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। परमात्मा का आश्रय ही वह सुंदर साधन है। श्रीमद् भागवत महापुराण को तो मुक्ति शास्त्र कहा गया। आज परम आदरणीय दिव्य आत्मा स्वर्गीय श्री भागीराम कोशरिया जी, यद्यपि समय तो नहीं हुआ था उनके जाने का, लेकिन इस परिवार को छोड़ करके वो चले गए। आज उनकी वार्षिक श्राद्ध है, 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आज ही के दिवस उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा। निश्चित रूप से जो चले जाते हैं वो कभी लौट कर तो नहीं आते। हम इन भावों से दर्शन करते हैं
कि वो कहीं न कहीं बैठे तो होंगे जहां से हमको आशीर्वाद दे रहे होंगे। आज निश्चित रूप से जब श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता है तो उन पूर्वजों को आमंत्रित किया जाता है, आवाहित किया जाता है, वो निश्चित रूप से आकर के बैठ करके सुनते हैं। मैंने बताया ना, जब भागवत की कथा वंश में उत्पन्न कोई बालक करवाता है तो उसके जितने पूर्वज हैं देवगण उनको मुक्त कर देते हैं, जाओ तुम वहां और जा करके कथा श्रवण करो, क्योंकि तुम्हारे परिजन परिवारजन केवल तुम्हारा ही कल्याण नहीं कर रहे हैं, अपितु उस वसुधा का, उस धरती का कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि ये मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, ये जो आयोजन होता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके कल्याण के लिए होता है। इस कथा को जो भाव से आकर के श्रवण करेगा, इस पंडाल में जो आकर के बैठेगा, सबके लिए वही कृपा प्रसाद जी को प्राप्त होगी, भगवान की कृपा। तो उन पूर्वजों को भी विधाता परमात्मा छोड़ देते हैं, तो वो आकर के इन कथाओं को सुनते हैं। गरुड़ पुराण में जैसे वर्णन आता है, 13 दिवस तक कोई भी आत्मा अपने परिवार परिजन को छोड़ करके नहीं जाता, वही घर के ऊपर बैठ करके सबको देखते रहता है। और जब परिजन परिवारजन दुखी होकर के आंसू बहाते हैं तो उन आंसुओं को जीव को पीना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है भगवान की गीता का उपदेश कि इसके लिए अत्यधिक दुखी मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो क्या है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय, क्या है, ये शरीर वस्त्र के समान है। जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है, हम त्याग देते हैं, तो वैसे ही आत्मा भी इस शरीर को त्याग देती है। बड़े भाग्यशाली थे स्वर्गीय श्री भागीराम कोसरिया जी, एक एक नहीं 4-4 कन्या उनके घर में जन्म लिए। क्योंकि कन्या क्या होती है, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षा बंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन अक्सर सुना सुना सा होता है। जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। मुक्त में लोग सागर को सरोवर बोलते हैं, मुक्त में लोग सागर को सरोवर बोलते हैं। मूर्ख हैं वे लोग जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। बाप की पगड़ी और माँ की रेशमी परिधान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। तो उस बेटी का यदि घर में जन्म हो जाए, श्री वेदव्यास जी लिखते हैं स्कंद पुराण में, 10 पुत्रे समा कन्या कहा, 10-10 बेटों के बराबर एक बेटी होती है। 10 बेटे मिल करके भी जो सेवा जो शुश्रूषा अपने माता पिता को प्रदान नहीं कर पाते, वो अकेली एक बेटी कर लेती है। आज इस परिवार में भी सुंदर संस्कार जिन्होंने दे करके छोड़ा, आज गए हैं, उसी का परिणाम है कि आज उनकी ही बेटी उनके कल्याण के लिए आज परीक्षित के परम पद पर बैठी हुई है। और सभी बेटियों का सुंदर सहयोग है इस आयोजन में, उनका ही सत्संकल्प रहा। यद्यपि मुझे बता रहे थे गुरुजी की बहुत इच्छा थी कि एक बार हम भागवत का आयोजन करेंगे, मामा जी लोग बता रहे थे, लेकिन ये स्थिति आई कि इसका आकलन किसी ने ना किया होगा कि उनकी ही पुण्य स्मृति में घर में ऐसे आयोजन होगा। वो तो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ऐसे आयोजन कराना चाहते थे, लेकिन कोई चिंता नहीं, आज तो वो और अधिक प्रसन्न हो रहे होंगे। आज तो वही नहीं, उनके ऊपर जितने पूर्वज रहे होंगे इस कोसरिया परिवार में, सब अत्यंत हर्षित होंगे कि, और उनको ही धन्यवाद कह रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज जो कुछ भी हो रहा है सब उनकी ही कृपा से। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, नहीं पता कहाँ चले जाते हैं, लेकिन हम जब बुलाते हैं तो जरूर आते हैं। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के हैं निशान। लेकिन ऐसे पूर्वज जो हमको छोड़ करके गए, उनके निमित्त में उनके संतान ऐसा सुंदर उनके लिए ज्ञान यज्ञ रच रहा है, मुक्ति शास्त्र को अपने घर में आयोजित कर रहा है, वो इतना आशीर्वाद देंगे, इतना आशीर्वाद देंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं। जीवन में सुख और दुख कैसे आता है, कहे सुख दुख के भी बुलाने वाले तो हम हैं,
लेकिन परमात्मा नहीं देते। हम परमात्मा को दोष जरूर देते हैं कि हे भगवान मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो। पितृदोष के कारण ही दुख मिलता है। और पितृदोष से, पितृ ऋण से उऋण होने का सबसे सुंदर साधन कहा है ऐसे ज्ञान यज्ञ को। जितने प्रकार के, क्योंकि परम पितर कौन है? वागर था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। भगवान ही हम सबके परम पितर हैं। और यदि उनकी चर्चा जहां हो रही हो तो उसके नीचे जितने पितर हैं सब आ जाते हैं। और पितरों के निमित्त में आयोजन हुआ। निश्चित रूप से महान भाग्यशाली हमारी माता जी श्रीमती फूलवती कोशरिया जी, श्रीमती विमला कोशरिया, गीतांजलि प्रिया परीक्षित के परम पद पर विराजमान। निश्चित रूप से जब माता पिता अपनी कन्या का दान करते हैं तो संकल्प हम जब लेते हैं ना कन्यादान का, तो संकल्प में ये कहा जाता है कि मैं अपनी कन्या का दान किसी पुरुष को नहीं कर रहा, किसी व्यक्ति को नहीं कर रहा। वहां तो कहा जाता है लक्ष्मी नारायण देवता संप्रदे, मैं भगवान लक्ष्मी नारायण को ही अपनी कन्या दान कर रहा हूं। तो आज उसी स्वरूप में यहाँ उनके दामाद भाई श्री योगेश धर्मगुड़ी जी, बहन चंद्रकांता धर्मगुड़ी, आप दोनों दंपत्ति परीक्षित के परम पद पर विराजमान रहे। निश्चित रूप से आपके पिता आज देख करके इसको बहुत आह्लादित हो रहे होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे। जगदीश श्रीमती भीषण, किशोर श्रीमती मंगला, किशन श्रीमती रेखा, परदेसी श्रीमती गंगा, आदरणीय श्री विशुहाराम श्रीमती अंकलिन, श्रीमान विनयकांत जी श्रीमती मंजू, श्रीमान भुवनेश्वर श्रीमती मीणा, श्रीमान आत्माराम श्रीमती दुलारी, श्रीमती पुष्पांजलि, राहुल, आरोही आश्रवी परिपार्थ, पूरे परिजन परिवारजन आपके सुंदर संकल्प को लेकर के यह ज्ञान यज्ञ आयोजित हुआ। मैं बारंबार आभारी हूं आप सबका कि आपने ऐसी पावनी कथा का आयोजन अपने घर में कराया, जिसका लाभ समस्त जीवों को मिला है। केवल मनुष्य ही नहीं, कीट पतंगों को भी इसका लाभ मिलता है जो भागवत के श्लोकों का श्रवण करता है। जहां तक भागवत के श्लोक जिसके कानों में भी जाता है सबको मुक्ति मिलती है। तो ऐसे परमार्थ का कार्य आपने सुंदर ढंग से कराया है, इसके लिए आप बारंबार साधुवाद के पात्र हैं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिस कामना को लेकर के आपने यह ज्ञान यज्ञ रचा, उस कामना को भी विधाता निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। आप सदैव सुख संपदा से युक्त रहें, धन से युक्त रहें, सदैव स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, दीर्घायु रहें। यह कामना कान्हा जी के चरणों में मैं अर्पण करता हूँ। समस्त श्रोता समाज के लिए, आप सबके लिए भी यही मंगल कामना भगवान के चरणों में। हमारे दूर दूर से श्रोता समाज आए हैं, हमारे जितने परिवारजन आए हैं कोशरिया परिवार के, आप सबके लिए भगवान के चरणों में मंगल कामना। इस ज्ञान यज्ञ को रचने में जिन जिन कार्यकर्ताओं ने बहुत अपनी सक्रियता प्रदान की, उन सब भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए मैं भगवान के चरणों में मंगल कामना अर्पण करता हूँ। गौतम रेडियो भानु प्रतापपुर, आपके ही सुंदर प्रयास से मंच बहुत सुंदर सजा हुआ है और आप ही के साउंड सर्विस के माध्यम से हमारी जो वाणी है आप सब तक पहुंच रही है। उनके लिए भी भगवान के चरणों में मंगल कामना। आपका यह व्यापार व्यवसाय निश्चित रूप से दिनों दिन बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे, ये भगवान के चरणों में मंगल कामना करता हूँ। संगीत के माध्यम से हमारे संगीतज्ञ भाईगण, आप सबने भी बड़ा सुंदर रस प्रदान किया भगवान की कथा में। हमारे दीपक भाई हैं जो आपके भानु प्रतापपुर नगर में ही रहते हैं, बड़ा सुंदर सराहनीय सहयोग उनका भी इस ज्ञान यज्ञ मंच में प्राप्त हुआ। भगवान आपका जीवन सदैव मंगलता के साथ, सुखता के साथ भरा रहे, सुख संपदा की कभी जीवन में कमी न रहे, आप सदैव स्वस्थ सुखी निरोग रहे, यह प्रार्थना मैं आप सबके लिए करता हूँ। निश्चित रूप से नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखम नस्तम नमामि हरिम परम। भगवान के इस दिव्य पंडाल में आने के बाद जहां एक बार भगवान का नाम ले दिया तो समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए
कि अब से कोई पाप ना बने भूलवश भी, और हम भगवान के नाम को नित्य निरंतर रटते रहें, जपते रहें, भगवान का ध्यान करते रहें, क्योंकि परमात्मा ही है हमारा परम लक्ष्य। इस संसार में हम आए हैं, सब कुछ करना है, अपने कर्तव्यों से कभी भगना नहीं है। परिवार गृहस्थ में यदि प्रवेश किए हो तो गृहस्थ के धर्मों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। विवाह करके आए हो तो पत्नी का पालन पोषण रक्षण करना आवश्यक है। पुत्र संतान उत्पत्ति किए हो तो उनका रक्षण करना, उनका पालन करना, ये आपका कर्तव्य है। धनोपार्जन करना आवश्यकता है जीवन की। जब तक धन नहीं कमाओगे जीवन को कैसे जियोगे? तो ये सब कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन इन सब को करते हुए भी भगवान को हम ना भूलें, सब कुछ करते हुए भी परमात्मा का हम स्मरण करें। ये भाव हम सब जीवों के अंदर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे कोशरिया परिवार को, और सबसे अधिक धन्यवाद मेरे योगेश भाई को, क्योंकि मेरा परिचय केवल उन्हीं से था, केवल उनसे ही मेरा परिचय था, लेकिन आज उनकी कृपा से सबसे मेरा परिचय यहाँ हो गया है। यहाँ मैं बैठा हूँ तो उसका एकमात्र कारण योगेश भाई ही है। हमारे पूर्व यजमान हैं, हमारे मित्र हैं, हम लोग सब कलीग रहे हैं, साथ में हमने जॉब भी किया हुआ है। तो उनका ही बड़ा सुंदर सराहनीय प्रयास रहा, उनका ही संकल्प रहा, और संकल्प तो माता जी का, और पूर्व संकल्प तो उस दिव्य आत्मा का जिसके निमित्त में ये सब ज्ञान यज्ञ रचा गया। निश्चित रूप से भगवान उत्तरोत्तर आपको प्रगति प्रदान करे, सारी मनोकामनाएं ईश्वर आपकी पूर्ण करते रहे, और सबके हृदय में परमात्मा का प्रविष्ट हो, सबके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो। इन्हीं कामनाओं के साथ सबको जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज तुलसी वर्षा होनी है, तो आप लोग तुलसी लाए होंगे, तो आप आ जाइएगा, भगवान में आप डालते जाइएगा। आप लोग माताएं जो तुलसी रखी हुई हो अपने पास निकाल लीजिएगा, राम नाम जपते हुए तुलसी विग्रह करेंगे, और उसको अंत में तुलसी वर्षा भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। आप लोग नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ करके जन्म तक अगले जन्म नहीं, सात जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, अगले जन्म नहीं, जन्म परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः। समस्त भूतानामादिभूताय प्रकृतेने स्वरूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णवे अनादिनजनं विष्णुं सर्वधर्मोदीतगतमोमतः यदवं योगिविदा यद सर्वाणि भूतानि व्योमनित्यादयाय पुनरेव अक्षये तस्य प्रभुगति अव्यय पूर्वसाक्षी संभवो भावनस्कराक्षो महासुन अग्रासासुत कृष्णलोहिताक्ष प्रदर्दनः प्रभुद श्री गगुदाम सुदनाईश्वरो क्रमेदन मोद्राधर सकृतज्ञ कृतरो संवत्सरो व्याल प्रत्यत सत्तासनदास्तम अमोघावर विश्वयोनि सुजिस्रश्चतुर्दष्ट चतुर्भुज भ्राजिष्णुर्भोजनं भुक्ता सदष्णुर् जगदादिजा अनवासो महाबला महाबदर्वेदेव महामनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः अजो धर्म शरण साधार सुतातासुरारिह अतो नेता समीरण साधावर्तनो निवृत्तात्मा समृद्ध संप्रवर्धन धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा सिद्धार्थ सिद्धि संकल्प सिद्धिदार्थ सागर सुभज उदरधरो वाग महेंद्रो औषधो गिरिधर प्रकाशात्मा प्रतापवान वेद्य स्पष्टक्षरो मंत्रश्याम सर्वास्करद्दे अमृतां सुधो भगवत्कांत काम काम प्रभु युगादित युगावर्तो नेकमाय मासनः नाम भगवतः प्रतिष्ठितः ईश्वरराजनेश्वरः अनुकूलः सदावर्तः पद्मी पद्मनिवेक्षाभोरविन्दाच पदकर्म सर्ववृतः समयज्ञो वैर्वरीं सर्वलक्षणलक्षणो समिलक्ष्मान् समिन्दजयान् निश्चयान् उद्भवक्षोगणो देवश्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता ग्रहणो गृहः
व्यवस्यायो परद्गर्दे परमष्टुष्ट सुभीक्षण राम विराम शतांगदे सर्वदर्शी मुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानोत्तमं सर्वदा मनोहारोजित क्रोधो गवस्तेन मे सत्वता सिंहो भूत महेश्वर आदिदेव महादेव देवे महोदयो श्रीवन्तक अजो महानंदः शताचार्य कृतज्ञो मेदिनी प्रतीर साध्यक्षो महासंग कृपां गदाधर वेदास्वांगोजितः कृष्णो दत्त संघर्षणोच्युतः वर्णो श्रेय श्रीमल्ला श्रीमान लोकस्त्रयाश्रय स्वक्षस्त्वंगस्दानन्दो नन्दिर ज्योतिगणेश्वर भजितात्मधेयात्मा सकृतीक्षण संकालने मिहा वेदा सौर्य शूरजनेश्वर धनकेशिया हरिः कास्तुते श्रोत्रारण प्रिय ओजवस्तजत करो शुद्धतां शुभ्रतां शुभ्रतवासु अमृतासो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः शुभसुमन्दान् शुद्धरा सहस्रार्थ सप्तजेण सप्तेदास महान् अधृतः संधृताय सकते ज्योतिः सुरुचित षडात सनातन महाकपिलः हरि ओम हस्त प्रक्षाल्यः समर्पयामि शुभं तदिदं कल्पितं देवस्नार्थ प्रतिकृतां कुपातेन सर्वापित भरवे जन्मनि जन्मनि इदं फलं समर्पयामि नारिकेतुर्पणं समर्पयामि धूपोर्तिक्षार्ति दर्श कर दीजिएगा सत्यनारायण भगवान जी को यज्ञ नारायण भगवान जी में आहुति प्रदान कीजिएगा ओम दिव्य योगाय नमः स्वाहा योगाय नमः स्वाहा ओम महेश्वरे नमः स्वाहा ओम पिसचिन्ने नमः स्वाहा ओम दाकिन्ने नमः स्वाहा ओम कालरात्राय नमः स्वाहा ओम शुक्राकाराय नमः स्वाहा ओम नरभुजन्ने नमः स्वाहा ओम खड्गराय नमः स्वाहा ओम वीरभद्राय नमः स्वाहा ओम शुष्कराय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मक्षाय नमः स्वाहा ओम कलहप्रियाय नमः स्वाहा ओम गुराय नमः स्वाहा ओम रक्तछाय नमः स्वाहा ओम विश्वरूपाय नमः स्वाहा ओम भयंकराय नमः स्वाहा ओम गमनदाय नमः स्वाहा ओम विष्णुये नमः स्वाहा ओम त्रिपुरान्तकाय नमः स्वाहा ओम चितन्ने नमः स्वाहा ओम वाराय नमः स्वाहा मंत्रिगोन्ने योगिन्ने नमः स्वाहा ओम सितन्ने नमः स्वाहा ओम चक्रण्ये नमः स्वाहा ओम ग्रहाय नमः स्वाहा ओम भुवनेश्वराय नमः स्वाहा ओम चिराय नमः स्वाहा ओम सुंदाय नमः स्वाहा ओम मधुमुखाय नमः स्वाहा ओम धर्जटाय नमः स्वाहा ओम मालिन्ये नमः स्वाहा ओम घोराय नमः स्वाहा ओम कमलाय नमः स्वाहा चलिए सर्वतोभद्रमंगल देवते के नाम से यज्ञ नारायण भगवान जी ने आहुति प्रदान की ओम अध्वराय स्वाहा ओम तप्याय स्वाहा ओम नलाय स्वाहा ओम परसाय स्वाहा ओम जम समुद्राय स्वाहा ओम समिताय स्वाहा स्वाहा ओम सरस्वती ओम वैष्णवे स्वाहा ओम वैष्णवते पयोपायोदाय स्वाहा ओम तुंगभद्राय स्वाहा ओम भीमरते स्वाहा ओम लवण समुद्राय स्वाहा ओम सद्रद्राय स्वाहा ओम क्षीर समुद्राय स्वाहा ओम तंद्रे स्वाहा ओम पद्माय स्वाहा ओम बृहस्पते स्वाहा ओम महाविष्णवे स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम महाविष्णवे स्वाहा जल से आचमन कर लेंगे स्वाहा 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 भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा ओम महाविष्णवे नमः स्वाहा यंगं समीमं ददातु श्रीवासीयमाद्यन्तं प्रतिष्ठतः चलिए तिरुपुरी का भोग लगा देंगे यज्ञ नारायण भगवान जी ने भागवत महापुराण की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय आप लोग क्रमशः आकर क्या होती अग्निकुंड में डाल सकते हैं समस्त श्रोता समाज प्रतिरंग जीव से
तान पूर्वयानि वेदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षवस्त्रदं हर्यमातु वयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तच पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमशुतो वेदिशाम सदवृधे रक्षिता पाहि उपनिषदेर्गायन्तीं शाम् ओम यानि कानि च पापानि जलमापितानि च तानि सर्वाणि नमः शिवाय नमः शिवाय रुद्र रजो दनानां हराणां कुसर्पयामि पापोऽहं पाप संभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्षो सर्वपा